ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृचरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्गिरति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति शतामुकोतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नमो भगवते तोभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरःपीडं नटवर वपुः कर्णयो कार्णिकारा विभ्रदासा कनककपिशं वैजन्ती च माला रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्ति हरे
प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा वलादा कृष्णमोह महामाया प्रयाच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़ के मां आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर रिहा। वेद व्यास जी के पद कमल मन्नो बारंबार मचो शरण गावहूँ श्री कृष्ण के हनुमत होत सहाय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए सब मिलकर के भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति मधुराष्टक का पाठ करते हैं और मधुराष्टक का पाठ करने के पश्चात फिर आगे अग्रसर होंगे हम सब जो है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम असितम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं शमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुन्दा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं गोपी
मोदीष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा धिपतेरखिलं मधुरम्। बोले गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री सीताराम जी भगवान की जय हनुमंत लला की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय राजीव लोचन भगवान की जय कुलेश्वर महादेव भगवान की जय कौशल्या मात की जय भटकेश्वर महादेव भगवान की जय प्रिया प्रियतम सरकार की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्मानीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी दयामयी कृपामयी माताएं अनुसुईया स्वरूपा माताएं भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं नंद वसुदेव पिता तुल्य गणमान्य जन श्रोता समाज श्रोता बंधु युवा भाई बहन छोटे छोटे प्यारे प्यारे नटखट बाल कृष्ण जैसे प्यारे सखाजन भाईजन आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और कथा पर प्रवेश करने के पहले हम सब जो है भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हैं। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। वृंदावन की महारानी की, वृंदावन की महारानी की, कान्हा की प्यार दुलारे की, कान्हा की प्यार दुलारे की, संतों की प्यारी राधा की, संतों की प्यारी राधा की। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। जय हो। हम गली गली में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते
डगर पे कहते हैं, हम डगर डगर पे कहते हैं, नगर नगर में कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम डगर में होते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। ओ हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम कल थे राधा रानी के, कल थे राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के। आज राधा रानी के, हम कल थे राधा रानी के, कल थे राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के। आज भी राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते सदा रह गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी ए हो प्यार से। राधे कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, आज कहने दो जो कहता रहे। कहने दो जो कहता रहे। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, आज कहने दो जो कहता रहे। कहने दो ये कहता रहे। हम नाच नाच कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के।
राधे बरसाने वाली के, राधे बरसाने वाले के, राधे कान्हा के प्यारे की, राधे कान्हा के प्यारे के, राधे विश्वभान दुलारी की, राधे विश्वभान दुलारे के, राधे संतों की प्यारी की, राधे संतों के प्यारे के। हम भुजा उठाकर कहते हम हो गए राधा रानी के, हम भुजा उठाकर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। कितने लोग हैं राधा रानी के? हाथ उठाइए जरा और बड़े प्यार से कहिए राधे राधे श्याम श्री राधे, थोड़ा आवाज उठाओ और कहो राधे राधे। श्याम श्री राधे। प्यारे भक्तजन, कल कहाँ पहुंचे थे हम सब कथा में? कल बाबा भोलेनाथ का सुंदर विवाह हुआ था और बाबा का सुंदर विवाह हुआ और आनंद उत्सव आप लोग मनाए। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजा, कल मनु जी महाराज के बेटियों की कथा हमने सुना था, है ना? आज सुनेंगे बेटों की कथा। भाई बेटियां जरूरी है तो बेटे भी जरूरी है कि नहीं? तो दो पुत्र थे उनके, एक का नाम था उत्तानपाद और एक का नाम था प्रियव्रत। तो आज दोनों बेटों की कथा सुनेंगे, ठीक है? किनका किनका? उत्तानपाद और प्रियव्रत का। प्यारे भक्तजन, उत्तानपाद कहते किसको है? जो माँ के गर्भ से उल्टा पैदा होता है ना, जैसे बच्चा देखने कई बार पहले बच्चा जो है आता है तो क्या निकलता है? सिर, फिर पैर। लेकिन जब पैर निकलता है फिर सिर निकलता है तो उसे कहा जाता है उत्तानपाद, जो माँ के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। प्यारे, वो है उत्तानपाद। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति और सुनीति का अर्थ है जो अच्छी नीति से जीवन यापन करे, सुंदर परिवार को लेकर के सोच समझ करके अनुशासन पर और बढ़िया व्यवहार कुशल व्यवहारशील होकर के जो जीवन चलाए उसे कहा जाता है सुनीति। देखो, घर में अगर एक बहू है तो उसे व्यवहारशील होना बहुत जरूरी है। व्यवहार से ही मनुष्य की पूजा होती है। चाहे स्त्री की ही बात नहीं है, यहाँ पुरुषों की भी बात है। अगर व्यवहार ही नहीं है तो फिर उसकी पूजा नहीं हो सकती। व्यवहार से ही मनुष्यों की पूजा जो है होती है। प्यारे, और सुनीति के पास में खूब व्यवहार था। छोटे से कैसे बात करना है, बड़े से कैसे बात करना है, आदि आदि बातें जो है उनके पास कूट कूट के भरा हुआ था। अरे भक्तजन, एक बार महाराज उत्तानपाद जंगल गए हुए थे शिकार करने के लिए, और शिकार करने जब जंगल गए हुए थे, राजा जो है शिकार करने जब जंगल गए थे, उत्तानपाद जो है वहां पर भीलों की कन्या को देखा उन्होंने।
और भिलो की कन्या को जब देखा, उसका नाम था सुरुचि। क्या नाम था? सुरुचि। अब ये सुरुचि जो है प्यारे, इनको देख करके इनका मन मोहित हुआ और उनसे जंगल में ही गंधर्व रीति से विवाह करके उनको लेकर के चले आए। अब रथ में बैठा करके ला रहे थे उत्तानपाद महाराज जी जो है, और रथ में बैठा करके जब ला रहे थे ना, रथ में बैठा करके जब ला रहे थे उत्तानपाद जो है महारानी सुरुचि को, द्वार पर जैसे ही पधारे तो बड़ी रानी खड़ी थी दरवाजे में, मुख्य दरवाजे में, और द्वार पर जब खड़ी थी सुनीति, तो सुरुचि जो है उनको देख करके आते ही पूछती है, महाराज जी वो कौन है जो खड़ी है? कहे हमारी पत्नी है, वो बड़ी पत्नी है, बड़ी रानी है। सुरुचि के मन में बात आया, कहीं इसका बेटा होगा या होने वाला होगा या होगा भविष्य में, तो इसको ही राजपाट मिल जाएगा, राज्य का उत्तराधिकारी उनको ही बना दिया जाएगा, है कि नहीं? तो फिर मेरे जो संतान आएंगे उसका तो कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सुरुचि कहने लगी, महाराज अभी भी समय है, अगर आप जो है उसे यहां रखना चाहते हो ना, अगर आप उसे रखना चाहते हो तो मैं नहीं रह सकती आपके साथ, अब आप सोच लो, फुल इन फाइनल, है कि नहीं? आप अगर उसको रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन मैं नहीं रह सकती आपके साथ। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, मैं आपके घर में प्रवेश नहीं की हूं, वधू प्रवेश नहीं हुआ है, और अगर आप जो है चाहते हो कि मैं रहूं तो मुझे रखना है तो उसे बाहर निकालो। अब राजा तो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन इस बात को सुनीति कह डालती है, महाराज ठीक है, आप कह रहे हो, ये आपकी नई पत्नी कह रही है, और नई पत्नी आपकी अगर यहाँ बात कह रही है तो ठीक है। बोले मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मैं घर छोड़ करके चली जाती हूँ, मैं घर छोड़ करके चली जाती हूँ महाराज, ठीक है, मैं नहीं रहूंगी यहाँ, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। दूसरों को प्रसन्न रखना एक सही मनुष्य का कर्तव्य है। देखो, दूसरों के अगर सुख में भागीदारी बनते हो तो दूसरों के दुख में भी भागीदारी बनना चाहिए। सुख में तो हर मनुष्य जाता है कि नहीं? शादी में, बर्थडे पार्टी में, मुलाकात करने और कुछ कार्यक्रम करने, लेकिन दुख में जो व्यक्ति जाता है ना, वही जो है सही मायने में व्यक्ति है। और दुख में जो व्यक्ति जाके खड़ा होता है ना, वो व्यक्ति उसको हमेशा याद रखता है कि ये व्यक्ति जो है मेरे दुख में खड़ा हुआ था। सुख में अगर आ जाएगा आदमी तो भूल जाता है कि नहीं? एक व्यक्ति की शादी में जितने लोग आएंगे भूल जाएगा वो कौन कौन आए थे शादी में। लेकिन दुख के समय, पीड़ा के समय जब हमारे ऊपर संकट आता है, और संकट के समय में जब पीड़ा आता है, और उस संकट के समय, विपत्ति के समय, दुख के समय जब कोई रहता है, तो प्यारे भक्तजन वो मायने रखता है। अपने पति की प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए घर छोड़ करके चली गई सुनीति मैया, और जा करके संतों का जो आश्रम था नगर के बाहर, उन संतों के आश्रम में ये रहने लगी। कितनी बड़ी बलिदानी अपने पति की प्रसन्नता के लिए इन्होंने दिया है। और जा करके आश्रम पर ये रहने लगी सुनीति जो है। उस समय सुनीति मैया जो है गर्भवती थी, समझ रहे हो ना? सुनीति मैया क्या थी? गर्भवती थी सुनीति मैया जो है। संतों की सेवा करने लगी, ब्राह्मणों की सेवा करने लगी, और संतों की सेवा करने लगी, ब्राह्मणों की सेवा करने लगी। प्यारे भक्तजन, सेवा करते 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 खूब सुंदर सेवा करते 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 उनका एक बालक हुआ, बच्चा हुआ। नाम पड़ा उसका ध्रुव। क्या नाम पड़ा? ध्रुव नाम पड़ा, ध्रुव। और उनका नाम पड़ा ध्रुव। ध्रुव जो है अविनाशी था, बचपने से ही इनके अंदर ज्ञान फुट फुट के भरा था ध्रुव के अंदर। क्योंकि इसकी जो माँ थी, वो माँ जब गर्भ में थी तो संतों की खूब सेवा की है, ब्राह्मणों की सेवा की है। गर्भवती माताओं को बिल्कुल इन सब चीज का विशेष ख्याल रखना चाहिए। गर्भवती माताओं को संतों की सेवा करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए, भगवान के निकट रहना चाहिए प्यारे। और भगवान के निकट जो रहता है वही सुखी रहता है। आजकल की गर्भवती माताओं को अगर कहेंगे कि बोले दिन रात तुम बढ़िया बैठ के माला जपो, भगवान की पूजा करो, तो ये उनसे नहीं होता है कि नहीं?
शाम को जैसे पतिदेव आए तो चलो भाई चौपाटी चलेंगे, गुपचुप खाने, पानी पूरी खाने, यही तो होता है, देखने को मिलता है कि नहीं? हाँ, और खासकर शहरों में देखने को ज्यादा मिलता है। अब गांव में तो एक मर्यादा, एक अनुशासन, सासू माँ कह दी कि बोले रहो रूम में, तो तू रूम में ही रहेगी, है कि नहीं? लेकिन जो है शहरों में शाम रात को आए तो फिर गाड़ी पकड़ के चले गए घूमने। प्यारे भक्तजन, एक स्त्री को मर्यादा में बिल्कुल रहना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ जैसे शाम होता है तो अपने अपने घरों को बंद करके, अपने अपने घरों को लॉक करके घूमने जाते हैं सायंकाल, जो कि नहीं जाना चाहिए। सायंकाल दीपक का समय होता है, दिया जलाने का, पूजा करने का। हाँ? और उस समय कहीं आप घर को छोड़ करके जाओगे तो उसमें लक्ष्मी नाराज होती है इससे, ठीक है? सुनीति मैया जो है खूब संतों की सेवा करने लगी। ध्रुव जी 3 साल के हुए। एक दिन संतों ने कहा कि बोले सुनीति कुछ मांग लो तुम, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं, मांगो। तब उन्होंने कहा कि बोले महाराज मेरी जो छोटी बहन आई है, महाराज उत्तानपाद की दूसरी पत्नी, उनका कोई संतान नहीं हुआ है, आप ऐसा कृपा कर दो कि उनका एक संतान हो जाए, उनका एक संतान हो जाए, ऐसा कृपा कर दो। प्यारे भक्तजन, और जब ऐसा कहा कि उनका एक संतान हो जाए, ऐसा आप कृपा कर दो, तो संतों ने कहा कि जिसके आने से तुम घर से बाहर चली गई हो, और जिसके आने से तुम घर से बाहर चली गई हो और उसके लिए तुम संतान की कामना कर रही हो, ऐसा क्यों? बोले नहीं महाराज दे दो, वो भी हमारी छोटी बहन है। देखो इसका भाव देखो और उसका भाव देखो, कितना अंतर होता है। भावों का ही खेल होता है, मन का ही खेल होता है कि नहीं? अब उसका मन कितना निर्मल है, हाँ? और जहां निर्मल मन होता है वहीं भगवान का वास होता है। मन ही तुम्हारा निर्मल नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। प्यारे भक्तजन, संतों ने आशीर्वाद दिया और संतों के आशीर्वाद से, सुंदर संतों के आशीर्वाद से सुरुचि का भी एक बेटा हुआ। नाम पड़ा उसका उत्तम, उत्थनतम, उत्थनतम। उत मतलब होता है ईश्वर, तम मतलब अंधकार, जो ईश्वर के नजदीक रह करके भी अंधकार में रहे। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, अब यहाँ बैठे हो, साक्षात यहाँ प्रभु बैठे हुए हैं, भगवान बैठे हुए हैं, और आपसे कहा जाए कि आप भगवान का ध्यान करो, स्तुति करो, बिल्कुल भगवान सम्मुख है। लेकिन आप जो है अभी भी कह रहे हो कि बोले कथा तो सुने हम लोग, लेकिन मन को तृप्ति नहीं मिला, है कि नहीं? कथा तो सुने हैं हम लोग, लेकिन मन को तृप्ति नहीं मिला है, मन को आनंद नहीं मिला है। तो प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, भगवान तुम्हारे नजदीक है और तुम कहीं ढूंढने जाओगे बाहर, हाँ? तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। प्रभु हमारे सन्निकट हैं, भगवान हमारे निकट बैठे हुए हैं और हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, तो यही अंधकार है, ठीक है? भगवान हमारे नजदीक बैठे हुए हैं और हम अंधकार में डूबे हुए हैं प्यारे, तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। भगवान तो हमारे सम्मुख है, उन्हें देखिए, उन्हें निहारिए, उनका दर्शन करिए। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे बालक हुआ, नाम पड़ा उत्तम, उत्तधन तम। धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे और ध्रुव जी महाराज भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। और ध्रुव जी महाराज जैसे बड़े होने लगे, एक दिन पिता के बारे में चर्चा किया करती थी उसकी माँ जो है। एक दिन की बात है, ये बालक ध्रुव जो है खेलते कूदते कहाँ चले गया? खेलते कूदते ये बालक जो है चला आया अपने पिता के महल पर, और पिता के महल में जैसे ही चले आए और पिता के महल में जब आए तो प्यारे भक्तजन, पिता के महल में जैसे ही चले आए तो पिता के महल में आकर के देखा कि छोटा भाई गोद में बैठा है, भरी सभा लगी हुई है, पूरी भीड़ है सभा में, और सभा जो है भीड़ में बैठी है और पूरी सभा कचाकच भरी है। ध्रुव जी महाराज आने लगे और ध्रुव जी महाराज जैसे आने लगे तो ध्रुव की जो माँ है, सौतेली माँ सुरुचि, अब ध्रुव की जो सौतेली माँ है वो जो है, ध्रुव की सौतेली माँ जो है प्यारे वहां पर खड़े हो गई
और खड़े होकर के ध्रुव की सौतेली माँ जो है कहने लगी, है ध्रुव कहां जा रहा है तू, कहां जा रहा है तू? ध्रुव जी कहे कि बोले पिता की गोद में बैठना है मुझे। अच्छा, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो चल जा, जंगल जा और तपस्या कर, भगवान जब मिल जाए और भगवान जब मिले तब तू कहना कि उनको मेरे गर्भ से जन्म मिले। उनको कहना भगवान को कि हे परमपिता, आप जो है मुझे सुरुचि मैया के गर्भ में कोख में डालो और मेरे गर्भ से जिस दिन तुम्हारा जन्म होगा उस दिन तुम जो है इस पिता की गोद में बैठ पाओगे। पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। चल, धक्का दे दिया। बताओ, अब छोटा सा बच्चा 5 साल का, अब वो भी बाप बैठा लेता तो क्या होता बताओ, है कि नहीं? बैठा ही लेता तो क्या होता? प्यारे भक्तजन, सुरुचि मैया जो है भला बुरा कह देती है। देखो एक चीज याद रखना जीवन में, जब हमें कोई भला बुरा कहता है ना, उस बात को बुरा मत मानो, उसको एक पॉइंट बना के चलना कि इसने मुझे ऐसा कहा है तो बिल्कुल मुझे आगे बढ़ना है। जैसे कैकेयी मैया ने किया था राम जी को, कैकेयी ने कहा था लेकिन राम जी उसका पालन किया और पालन के बाद वो पूजनीय हो गए। जब हमें कोई टोकता है, जब हमें कोई कुछ कहता है ना, तो उसको दिल में लेने वाली बात नहीं है। उसको तुम एक धारणा बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ कि इसने मुझे ऐसा कहा है तो मैं इसे ऐसा करके दिखाऊंगा। एक आगे बढ़ने का एक पॉइंट होता है। जो हमारे बारे में बोले भला बुरा कहते हैं या हमारी आलोचना करते हैं पीठ पीछे ना, तो एक बात याद रखना, वो कहीं ना कहीं तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। वो हालांकि तुम्हारी निंदा कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तुम्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है वो। तो तुम मुझसे एक सीख ले लो कि मुझे आगे बढ़ना है। सुरुचि ने कहीं सुरुचि ने क्या किया, ध्रुव को कहा, और ध्रुव को अगर वो ये नहीं कहती ना तो ध्रुव जो है भगवान को प्राप्त नहीं करते क्या नहीं करते। रोते 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 माँ के पास जा रहा है। माँ कौन? सुनीति। सुनीति मैया कभी अपने बच्चे को दुख नहीं दी थी, हमेशा उसका बच्चा हंसते रहता था, मुस्कुराते रहता था। आज सुंदर दौड़े 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 जा रहा है माँ के पास। एक महल की दासी जाकर के सुनीति मैया को बताती है, माँ तुम्हारा बेटा रोता हुआ आ रहा है। माँ के पास जब भी बैठोगे ना और दुख रहे तो वो माँ जो है ना, याद रखना, तुम्हारे दुख को मिटाने की शक्ति होती है तुम्हारी माँ में। माँ के पास जब भी जाओगे अपना विपत्ति परेशानी लेकर के, वो माँ तुम्हारा सब टेंशन दूर करेगी। भले आज हम अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, अनाथ आश्रम भेज देते हैं, लेकिन हम जिस दिन अपने माँ बाप के पास जाते हैं, प्यारे श्रोता समाज, वो माँ बाप हमको 2 वक्त की रोटी खिलाने की शक्ति रखता है, याद रखना। इसलिए अगर माँ बाप जिंदा है तो उस माँ बाप की कद्र करना। माँ बाप जो है पृथ्वी के देवता है और वो कभी नहीं मिलते, याद रखना। माँ बाप जो है, आज ध्रुव जी महाराज रोते रोते, ध्रुव जी महाराज जो है रोते 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 जा रहे हैं, और ध्रुव जी महाराज जो है रोते रोते माँ के पास पहुंचे। माँ जो है गले लगा करके, माँ भी रो रही है और बच्चा भी रो रहा है। माँ भी रो रही है और बच्चा भी रो रहा है। बताइए, माँ तो माँ होती है ना, बच्चे की आंखों में आंसू कैसे देख सकती हो माँ जो है। एक बार सभी अपने अपने माता पिता की जयकारा लगाइए जरा, बोलिए अपने अपने माता पिता की, जन्म देने वाली माँ की, पालन करने वाले पिता देव की। सूरज कब दूर
कब दूर बाहर चमन से ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। बंधन तो दूर बाहर चमन से बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जी लूंगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राहों में जो सोए हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जब दुनिया में आए जब तेरी आंचल पाए। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम नाम अपना लिख जा। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बाहर चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम
अपने माता पिता की राधे राधे से मिला दे। आइए हमारे बीच बड़ी सुंदर दिव्य हमारे वार्ड के पार्षद श्री माननीय श्री मनोज वर्मा जी के पूज्य पिताजी का आगमन हुआ है धर्म मंच पर। बड़े सुंदर, आइए ऊपर आएंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। सब एक बार हाथ उठा करके कहेंगे बड़े प्रेम से, राधे राधे। श्याम से राधे। प्यारे भक्तजन, ध्रुव जी महाराज रोते रोते माँ के पास पहुंचे, और माँ के पास जैसे रोते रोते पहुंचे, माँ गले से लगाई, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ कभी भी अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकती, चाहे माँ भले दुख में रहे, लेकिन हमेशा अपने बेटे को हमेशा सुख में ही रखेगी वो। आज ध्रुव जी महाराज जो है माँ को पकड़ करके रो रहे हैं, और माँ जो है प्यारे ध्रुव को अपने आंचल में छुपा ली है और रोने लगी। माँ के आंख में आंसू है प्यारे, और माँ जो है रोते रोते कहती है कि बोले बेटा क्यों रो रहा है, क्या हो गया बता। तब ध्रुव जी महाराज कहने लगे, माँ आज भरी सभा में मेरा अपमान हुआ है, भरी सभा में उस छोटी माँ ने मुझे धक्का दिया। माँ क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं, बोलो। हाँ? ध्रुव जी कहने लगे, माँ मैं आपका बेटा नहीं हूं, बताओ। माँ आंचल में रखी है उसको, ध्रुव को प्रेम कर रही है, सलाह रही है। हाँ? जब भी तकलीफ हो, जीवन में दुख हो ना, तो एक मिनट अपनी जन्म देने वाली माँ के पास बैठना, और माँ के पास जब बैठोगे ना, तो माँ के पास बैठोगे तो तुम्हें प्रेम करेगी माँ जो है, और माँ जब तुम्हें प्रेम करेगी तो वो सारा दुख सारा कष्ट तुम्हारा दूर हो जाएगा। हाँ? माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं, फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ मेरी माँ,
ओ मेरी प्यारी भोली माँ, ऐसे कोई अपनों से रूठ न जाता, रूठ गया हूँ तो मुझको मना ले माँ, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। न तो यहाँ अंधियारा न कोई ज्योत है, न तो यहाँ जीवन है न यहाँ मौत है। तूने किया है मुझको किसके हवाले, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, कि और मेरा कोई नहीं। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, माँ अगर मैं वास्तव में आपका बेटा हूं ना माँ, तो मैं उस माँ के एक एक शब्दों का मैं बदला लूंगा माँ, एक एक शब्दों का बदला लूंगा। तो मैया ने तुरंत मुंह को बंद कर दिया, बोले मैंने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिया है, मैंने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिया है बेटा। तुम कहीं जा रहे हो और तुम कहीं भी गए हो और तुम्हारा कोई प्रणाम नहीं कर रहा है और तुम वहां कहोगे कि मैं भी किसी का प्रणाम नहीं करूंगा, तो ये तुम्हारी मूर्खता है, ये तुम्हारे उस संस्कार को झलकाएगा, सीधे माता और पिता के ऊपर उंगली उठता है। अगर कोई तुम्हारा प्रणाम नहीं कर रहा है लेकिन तुम अपना दायित्व, तुम अपना कर्तव्य करो। प्यारे भक्तजन, ध्रुव जी महाराज के मुंह को बंद कर दी। उसकी माँ कहती है, बेटा तुमने दो गलती किया है और किसी की प्राणी की अमंगल की कामना तो कभी नहीं करना चाहिए पुत्र, और तुम अमंगल की कामना मत करो। किसी भी प्राणी की अमंगल की कामना हमें नहीं करना चाहिए बालक। तुमने दो गलती किया है। पहला गलती, प्यारे तुम मनुष्य बनकर के आ गए बेटा, तुमको तो किसी देवता के यहाँ जन्म लेना था। दूसरा गलती, बोले मुझ दुर्भागा के गर्भ से तुमने जन्म लिया ध्रुव, तुम्हें तो किसी देवी के गर्भ से जन्म लेना था। तुमने दो गलत काम कर दिया बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। प्यारे भक्तजन, क्या कही है तुम्हारी छोटी माँ कि जंगल में जाओ और उस परमात्मा को प्राप्त करो। मैं कहता हूं ठीक है, जाओ जंगल में जाओ और जंगल में जाकर के उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करो। तुम उस परमात्मा को प्राप्त करो और परमात्मा को प्राप्त करो। बिल्कुल सही कही है तुम्हारी माँ, वो परमात्मा ही तुम्हारा पिता है, वो परमात्मा ही तुम्हारा पिता है बेटा, जाओ। और ध्रुव जी महाराज कहने लगे, माँ मैं जंगल में जाऊंगा मेरी माँ, तो मुझे बड़े बड़े जानवर मुझे खाएंगे नहीं, शेर भालू। बोलो बेटा, जब तो उसकी राह में निकल जाएगा ना, तो वो स्वयं तुम्हारी रक्षा करने के लिए रक्षा करने आएंगे। पुत्र घबराओ मत, तुम स्वयं तुम्हारी रक्षा करने आएंगे।
माँ क्या वो दिखाई देते हैं? बेटा पुत्र जैसे एक फूल में जो खुशबू होती है ना, जैसे मोंगरे का फूल, उसका फूल में जो सुगंध होता है वो दिखाई नहीं देता। मोंगरे के फूल की दिखाई देती है। गुलाब का फूल होता है, उसकी सुगंध दिखाई पड़ती है? नहीं। उसी प्रकार से भगवान हमारे कण कण में है, भगवान हमारे कण कण में है प्यारे। और भगवान हमारे कण कण में है, इसलिए प्यारे भक्तगण वो रहते जरूर हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। उनको देखने के लिए मन की आंखों की जरूरत होती है, भगवान को देखने के लिए हृदय की आंखों की जरूरत होती है। और इस हृदय की आंखों से जिस दिन देखोगे, कण कण में तुमको भगवान नजर आएगा, सभी भक्तों में तुम्हें भगवान नजर आएगा प्यारे भक्तजन, सब में भगवान का दर्शन करोगे तुम। और भागवत का जो फल है, अंतिम दिन बताऊंगा 7वें दिन, भागवत का जो फल है ना, उसमें ये भी कहा गया है, एक फल ये है कि सभी में भगवत का दर्शन, और 5वां फल होता है परम प्रेम। जिस दिन प्रेम करना चालू कर दोगे मानवों से ना प्यारे भक्तजन, उस दिन भगवान तुम्हें हर मनुष्य में दिखेंगे। आज ध्रुव जी महाराज माँ को प्रणाम किए और माँ को प्रणाम करके जंगल की ओर जा रहे हैं, और माँ को प्रणाम करके वन की ओर जा रहे हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं। बताइए कैसी वो माँ होगी, जरा सोचो 2 मिनट, जो अपने 5 साल के बेटे को जंगल भेज रही है बिना सोचे समझे। 5 साल का वो छोटा बच्चा जिसको उसकी माँ भेज रही है जंगल। हम अपने बेटे को 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर भेजते हैं तो हमें तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। अब सोचो आप, वो माँ तो जंगल जा रही है ना, जंगल भेज रही है अपने बेटे को। सोचो कितना बड़ा उसका जिगर है उस माँ का, सुनीति का। धन्य वो माँ सुनीति, बार बार प्रणाम है ऐसे माँ को जो अपने बेटों को दूर भेजती है। बार बार निवेदन है, प्रणाम है उस माँ को जो अपने माँ को, अपने बच्चों को दूर भेजा करती है पढ़ाई करने, भगवान को प्राप्त करने। प्यारे आज ध्रुव जा रहा है अपनी माँ से दूर, सोचो, और अपनी माँ से दूर जा रहा है। सही मायने में वही माँ पूजनी है जो अपने पुत्र को भगवान के पास झुकना सिखाती है, भगवान के चरणों में झुकना सिखाती है। वही माँ माँ होती है। पुत्रवती युवती जगसोई रघुपति भगत जासु सुत होई, तुलसीदास जी ने मानस में वर्णन किया है। क्या कहा है? पुत्रवती युवती जगसोई रघुपति भगत जासु सुत होई। 4-5 बच्चे हैं आपके और वो भगवान के पास झुकना नहीं जानते, प्रणाम करना नहीं जानते, तो प्यारे आप मां कहलाने के योग्य नहीं हो। और सही मायने में अगर आप अपने पुत्र को धर्म के लिए, विश्व के लिए, देश के लिए कहीं भेजते हो तो तुम मां हो। और धन्य वो माताओं को जो अपने पुत्रों को देश की सेवा के लिए भेजा करते हैं बॉर्डर में। बताइए, तो उन माताओं को नमन है, प्रणाम है प्यारे भक्तजन। ध्रुव जी महाराज जो है सुंदर जंगल जाने लगे, और जंगल जैसे जा रहे थे तो मार्ग में नारद जी सोचे कि चलो ध्रुव की मैं परीक्षा ले लूं। ध्रुव जो है भगवान को, परमात्मा को प्राप्त करने जा रहे हैं, और परमात्मा को प्राप्त करने जा रहे हैं तो एक बार उसकी परीक्षा ले लूं मैं। संत जो होते हैं वो परीक्षा लेते हैं, और बिना संत के, बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्रुव जी के जीवन में गुरु नहीं है, और जीवन में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं है। जीवन में गुरु नहीं तो जीवन जो है शुरू नहीं। और आज नारद जी आए, और नारद जी आकर के कहे कि बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करने। अरे बाप रे, उम्र जैसा उम्र नहीं है, चले तुम भगवान को प्राप्त करने। भूख लगेगा तब तुम्हें दूध पिलाने कौन आएगा? तुम्हारी माँ आएगी जंगल। ध्रुव जी ने जवाब दिया, जब दांत नहीं तब दूध दियो, और अब दांत दियो तो कुछ और दोगे। भगवान जो है जब छोटे बच्चों को देखना, नन्हे नन्हे बालक जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं ना, उनके दांत नहीं होते, फिर भी उनके लिए प्रबंध किया जाता है किस चीज का? दूध का। दूध का प्रबंध किया जाता है, और दूध का प्रबंध करता है, और दूध पी करके प्यारे, दूध पी करके वो बच्चा जो है जीवन यापन करता है।
दांत आ जाता है तो खाने का प्रबंध हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? जब दांत रहता है तो खाने पीने का भी प्रबंध हो जाता है। तो ध्रुव जी ने जब उत्तर दिया, जवाब दिया, तो बोले गदगद हो गए। ये कौन गदगद हो गए? नारद जी महाराज गदगद हो गए। बताओ, है? कहा कि बोले एक बात बताओ, यहाँ बड़े बड़े शेर भालू हैं और वो तुम्हें खाने के लिए दौड़े, तब मेरी माँ कहती है कि सब में परमात्मा का वास होता है, वो परमात्मा रक्षा करने आएंगे। बेटा तुम्हारी उम्र नहीं है, खेलने कूदने की उम्र है, जाओ वापस घर जाओ, और वापस घर जाओ और अपने पिता के पास जाओ। तुम्हारे पिता तुम्हारी सब इच्छा पूरी करेंगे, तुम्हारी शादी करवाएंगे। जाओ, पढ़ने लिखने की उम्र है, मुझे बस अपने ईश्वर को प्राप्त करना है बस। नारद जी ने देखा, अरे बाप रे, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की देरी है बस। नारद जी ने कानों में मंत्र फूंक दिया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया नारद जी ने। किसको? ध्रुव को। क्योंकि गुरु बिन भवन यदि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना को भी तर नहीं सकता। गुरु बिना भवन यदि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। प्यारे भक्तजन, गा कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो आपके जीवन के अंधकार को हटा के प्रकाश भर दे, वो होता है गुरु। समझ रहे हो ना? इसलिए जीवन में गुरु का एक होना बहुत जरूरी है। किनके किनके जीवन में गुरु हैं, जरा हाथ उठाओ। किनके किनके गुरु हैं? हाँ, प्राय सभी के गुरु हैं। बहुत बढ़िया, गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु जी के पास जाया करो, आशीर्वाद लिया करो। समझ रहे हैं ना? माता पिता और तीसरे नंबर पर है गुरु। माता पिता और गुरु जो होते हैं प्यारे भक्तजन, उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। हाँ, समझ रहे हो ना? माता पिता और गुरु आपके जीवन में बहुत एकदम बड़ा स्थान रखते हैं। माता पिता और गुरु की जब कृपा होती है, आशीर्वाद होती है, तभी आपका जो जीवन है वो उज्जवल होता है। ठीक है? हाँ। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन मेरा जीवन सफल होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगा। मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगा। मेरे मन के मंदिर में हो, मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगा। भाव भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। भाव भरे उपहार चरणों में चढ़ाऊंगा। असुवन की धारा से परिचन होगा। असुवन से धारा से परिचन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा।
मुझको गुरु जी मेरे कभी ना भुलाना है, मुझको प्रभु जी मुझे कभी न भूलना है। ध्यान तेरा जब निस दिन होगा, ध्यान तेरा जब निस दिन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जय गुरुदेव। जैसा भी कहोगे गुरु जी वैसा ही मंजूर है, जैसा भी कहोगे गुरु जी वैसा ही मंजूर है। जैसा भी कहोगे हो, जैसा भी कहोगे गुरु जी वैसा ही मंजूर है। दृष्टि दया की मेरे पर भरपूर है, दृष्टि दया की मेरे पर भरपूर है। तेरी कृपा से मन दर्पण होगा, तेरी कृपा से मन दर्पण होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तजन, जीवन में गुरु की कृपा होना बहुत जरूरी है, गुरु का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना? गुरु की कृपा और गुरु का आशीर्वाद नहीं है जीवन में तो जीवन जो है बेकार है। समझ रहे हो ना? हाँ। आज हम भी अगर व्यासपीठ पर कथा बैठ करके कह रहे हैं तो वो कहीं न कहीं गुरुदेव की कृपा है, हमारे गुरु महाराज जी की असीम कृपा है। अब हमारे साथ तो ऐसा इत्तेफाक हुआ है, कथा चालू करने के पहले कथा हमने चालू किया पूज्य पिताजी के देहावसन के बाद। अब पूज्य पिताजी का जब देहावसन हुआ तो उनके ही वार्षिक श्राद्ध में घर पे ही कथा चालू की, अपने घर पे। और कथा चालू करने के पहले लोग जो है बोला करते थे कि बोले कथा ना करो, कैसे करोगे, मत करो, ऐसा है वैसा है। अब उसमें दीक्षा भी हम नहीं लिए थे तो कथा प्रारंभ करने के पहले गुरु की शरण में गए हम, और गुरु की शरण में गए और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि बिल्कुल कथा कहो तुम, हमारा कृपा है, आशीर्वाद है। और ऐसी असीम कृपा हुई गुरुदेव भगवान की। प्यारे भक्तजन, ये गुरुदेव की कृपा से, आशीर्वाद से
कथा जो है बिल्कुल संपन्न हुआ, सफल हुआ और उसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान का भी स्वर्गवास हो गया। समझ रहे हो नहीं? पूज्य गुरुदेव जी भगवान का भी स्वर्गवास हो गया और अब पिताजी का भी स्वर्गवास, गुरुदेव का भी स्वर्गवास। अब गाइडलाइन लेने में बड़ी तकलीफ, गाइडलाइन की आवश्यकता तो पड़ती है ना जीवन में। तो बस उनका नाम, उनका स्मरण, उनके चरणों का वंदन, गुरुजी के चरणों का वंदन करते गए और उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद मिलते गया। हाँ? समझ रहे हैं ना? उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद हमको मिलता गया। और आज भी कहीं न कहीं हमारे गुरुदेव जी बैठे होंगे कहीं और देख रहे होंगे कि ये शिष्य हमारा कथा कर रहा है, तो कहीं न कहीं ऊपर से बैठ करके बिल्कुल हमको आशीर्वाद दे रहे होंगे हमारे गुरुदेव भगवान जो है। समझ रहे हो ना? गुरुदेव की जब जिस दिन कृपा होती है उस दिन भाग्य जो है संवर जाता है, जीवन जो है सुधर जाता है। समझ रहे हो ना? और प्यारे भक्तजन, हमारे गुरुदेव भगवान केवल उनका एक लक्ष्य था कि बोले जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, परेशानी आए, जीवन में कितनी ही मुसीबत क्यों ना आए, बस मुस्कुराते रहो। आपकी मुस्कुराहट को देख करके ना वो जिंदगी का टेंशन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए, और हमारे छत्तीसगढ़ के संत हैं हमारे गुरुदेव भगवान जो है। समझ रहे हो ना? जब हमारे गुरुदेव जी भगवान कथा किया करते थे, दूर दूर से सब भक्त जो है पैदल चल चल के आते थे, है ना? अब आज तो बिना संगीत का कथा नहीं हो सकता है। संगीत अगर नहीं होगा तो भक्त लोग सोना चालू कर देंगे, पंडाल में सो जाएंगे, एक नींद मार के उड़ जाएंगे, है कि नहीं? हमारे गुरुदेव भगवान जो है बिना संगीत का कथा करते थे और हजारों के पंडाल पे हजारों भक्त बैठे रहते थे, सबको हंसाते थे। अब सोचो आप, ये कला था उनके अंदर, ठीक है? तो हमारे छत्तीसगढ़ के संत हैं हमारे गुरुदेव भगवान। और कहीं न कहीं आज जो आप लोग चंदपुरी जाते हो ना, कौशल्या माता का मंदिर, वो कहीं न कहीं हमारे गुरुदेव की ही प्रेरणा है और गुरुदेव की ही कृपा है कि आज वहाँ कौशल्या माता मंदिर को सब विश्व के लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तजन, नारद जी महाराज कानों में गुरु मंत्र दिए ध्रुव जी को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और मंत्र को प्राप्त करके ध्रुव जी चले गए जंगल की ओर। और जंगल की ओर गए, नारद जी ने कहा कि बेटा तुम्हें अब भगवान जरूर प्राप्त हो जाएंगे, और भगवान तुम्हें प्राप्त होंगे, तुम चले जाओ कहाँ? यमुना किनारे मधुवन में। और यमुना के किनारे जरूर भगवान की प्राप्ति होती है। वृंदावन धाम जब जाओ तो कहीं न कहीं ठाकुर जी मिले न मिले, लेकिन यमुना के किनारे भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे। यमुना किनारे, समझ रहे हो ना? यमुना किनारे भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे। भाव में आ करके कभी बैठ करके अनुसरण करना यमुना किनारे। आहा, भगवान बंसी बजा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, तो वो अनुभव आपको दिखेगा, वो अनुभूति सामने दिखेगा। ध्रुव जी महाराज आए मधुवन में, और ध्रुव जी महाराज मधुवन में चले आए, सुंदर और तपस्या करने लगे। कैसा तपस्या? वो 5 साल का बच्चा कैसे तपस्या किया होगा, जरा सोचो तो जरा। 5 साल का छोटा बच्चा जो है भूखा नहीं रह पाता, मम्मी खाना चाहिए, पापा भूख लगी है, कहता है कि नहीं कहता है? और वो 5 साल का बच्चा जो है, बताइए, तपस्या कर रहा है, 3 दिन का उपवास किया है। कितने दिन का? 3 दिन का उपवास किया है वो बच्चा जो है। बताओ, आज उपवास, कल उपवास, तीसरे दिन खाता था फल फूल पत्ता, यमुना का जल। बताइए, फल फूल यमुना का जल, यही खाया पिया करते थे। बताओ, आज कितने लोग उपवास हो एकादशी का? 1 2 3 4 5 6 7 एकादशी उपवास 7 लोग हो, है कि नहीं? मुझे मिला के 8। अच्छा, आप भी हैं माता जी? 9 एकादशी उपवास आप भी हो? 3 दिन हो गए उपवास हो। कौन सा अनुष्ठान व्रत उठाए हो आप सनत भैया 3 दिन का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकादशी का उपवास तो सबको रहना चाहिए,
जीवन में आप जो है कई बार भोजन कर लो, लेकिन आप एकादशी के दिन भोजन करोगे तो पाप के भागी बनोगे, क्योंकि एकादशी के दिन जितने पाप होते हैं वो चावल में आके बस जाते हैं। और आज के दिन जो चावल खाता है वो कीड़े और मकोड़े को खाता है। कितने लोग चावल खाए वो हाथ उठाओ। हाँ, चावल खाओगे आज के दिन तो कीड़े और मकोड़े को खाए हो आप, इसलिए आज के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। रोटी खा लो, सब्जी खा लो, फल खा लो, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। हाँ? प्यारे भक्तजन, तिरारांते तिरांते प्राप्ते कपितरा बदरा सनाह आत्मवृत्तनुसारेण मासम नित्ये अर्चयनम हरिम। 3 दिन का उपवास किया है ध्रुव जी महाराज ने, और 3 दिन का उपवास किया है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन खाते थे। अब 1 महीना तक ये प्रोसीजर चला, 3 दिन वाला। और दूसरा महीना आया तो 6 दिन कर दिए, बढ़ाते गए, मतलब साधना को, और साधना को बढ़ाते गए। 6 दिन का उपवास। अब पहले महीने में तो फल खाते थे, बेर वेर जो भी मिल जाए, और दूसरे महीने में फल को खाना भी छोड़ दिए। प्यारे भक्तजन बताओ, दूसरे महीने में फल को भी खाना छोड़ दिए, और तीसरे महीने में 9 दिन का उपवास, फल फूल पत्ता छूट गया। केवल यमुना का पानी पी रहे हैं भैया, और यमुना का जल को पी रहे हैं, और वायु ग्रहण कर रहे हैं। चौथा महीना आया तो 12 दिन का उपवास, 3 चौक 12। 12वें दिन खाता था, बताओ, खाता तो नहीं, पीता था पानी को। बताइए अब आप, छोटा सा बच्चा 12वें दिन यमुना का पानी, 5वां महीना आया पानी पीना छोड़ दिए। पूरे संसार के वायु को ग्रहण कर लिए, और पूरे संसार के वायु को ग्रहण कर लिए, और ऐसा ग्रहण किए, ऐसा तान लगाया कि पूरे वायुमंडल खत्म, वायु खत्म। सब देवता लोग घबरा गए और भगवान नारायण की शरण में गए, और भगवान नारायण की शरण में जाकर के निवेदन करने लगे, प्रभु ये कौन सा भक्त है जो तपस्या कर रहा है? भगवान कहे ध्रुव है, जाओ प्रभु उनको दर्शन दो। भगवान ने कहा मैं दर्शन देने नहीं, मैं दर्शन करने जाऊंगा। मेरे भी ऐसे भक्त हैं, मुझे भी तो मालूम चले, है कि नहीं? तो भगवान जो है दर्शन करने गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, दर्शन करने आए हैं सुंदर भगवान बैकुंठ धाम से। नारायण दुनिया के जो स्वामी है वो एक भक्त के लिए आ रहे हैं, क्योंकि भगत के वश में है भगवान, है कि नहीं? भगत के वश में है भगवान, भक्तों के वश में होते हैं भगवान जो है। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं कि भगवान नारायण जो है सुंदर दर्शन करने आए, देखने आए, और जब आए तो ध्रुव जी महाराज जो है अटल तपस्या में लीन है भैया, तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या में लीन है ध्रुव जी महाराज। और कहे कि बोले ध्रुव उठो। अब कहां से उठे ध्रुव? ध्रुव तो साधना में लीन है, ध्रुव जी महाराज तपस्या में लीन है, उठे तो उठे कैसे? प्यारे भक्तजन, ध्रुव जी महाराज अटल तपस्या में लीन हैं, और ऐसी तपस्या कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज की उनके अंदर जो प्रकाश जल रहा था, उस प्रकाश को भगवान जो है अंधेरा में तब्दील कर दिए। अंधेरा हो गया अंदर। अब जैसे अंधेरा हुआ, वो प्रकाश कहाँ गया? मेरे अंदर शरीर का आंख खुला, आंख खुला तो देख रहे हैं ध्रुव जी। आ जाओ प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तजन, सुंदर ध्रुव जी महाराज जो है देख रहे हैं भगवान को, और भगवान देख रहे हैं ध्रुव जी को। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं। बताओ, ध्रुव जी उनको देख रहे हैं और ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। बताओ, एक दूसरे को देखा ताकि चल रहे हैं। भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुराए, भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी मुस्कुराए, भगवान जोर से हंसे तो ध्रुव भी जोर से हंसे, और दोनों भक्त और भगवान की हंसी को देख करके पूरे ब्रह्मांड के देवता हंसने लगे। चलो आप लोग भी हंसो, हाथ उठाओ और हाथ उठा करके हंसो। फिर से, अरे अच्छा से हंसो, आवाज आना चाहिए। चलिए, हंसना भी एक बहुत बड़ी कला है, और हंसने से कई बीमारी दूर होता है, समझ रहे हो नहीं?
वो देख कैमरक बाजू में बैठे शिव धीवर बाबू हमारे, रोज अब वो जिम जाते हैं, सबको हंसाने का काम करते हैं, इसी हाथ उठा के हंसो चलो करके। हाँ, सुबह सुबह गार्डन में देखना आप लोग, जब व्यायाम करने जाते हैं, योगा करने जाते हैं, हंसवाते हैं हम लोग, तो भाई हम लोग भी हंसे तो बड़ा आनंद आएगा कि नहीं आएगा? है? तो ध्रुव जी महाराज को कहे, बोले बेटा मांगो, क्या मांगना है ध्रुव? ध्रुव जी कहे कि बोले प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो मैं क्या मांगू। और ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, अब ऐसे में कुछ स्तुति गा नहीं पा रहे हैं। माने ये तो नहीं कहा भगवान मिल जाए तो स्तुति कैसे गाना है। तब भगवान ने क्या किया, अपने शंख को आगे किया और ध्रुव जी के गाल में ऐसा स्पर्श कर दिया। और ध्रुव के गाल में ऐसा स्पर्श किया शंख को, तो ध्रुव जो है बोलना चालू कर दिया, स्तुति गाना चालू किया। क्योंकि भगवान की जिस दिन कृपा होती है उस दिन गूंगा भी बोलना चालू कर देता है, लंगड़ा भी दौड़ना चालू कर देता है, बहरा भी सुनना चालू कर देता है। मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। माधव की कृपा जिस दिन होती है उस दिन सब अच्छा हो जाता है। और ध्रुव जी जो है स्तुति गाने लगे, बड़े स्तुति की ध्रुव जी ने। योन्ता प्रविश्य मम वाच मे मां प्रसोक्ता संजीवयत्यखिल शक्ति धरस्वधाम्ना अन्यास हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। ध्रुव जी कहने लगे, भगवान आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया आज, और आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जीव की वाणी सोई हुई रहती है और आपकी कृपा हो जाती है तो वो वाणी जाग जाती है। आपके बिना कुछ भी नहीं होता और आपको जाने बिना आपसे प्रेम नहीं हो सकता। और जब तक आपको नहीं जानेंगे तो आपके चरित्र को नहीं जानेंगे, नहीं सुनेंगे तो आपको हम आपसे प्रेम कैसे होगा। इसलिए भगवान की कथा को जितना सुनोगे, भगवान की कथा को जितना आप सुनोगे, जितना चरित्र को रसपान करोगे, गान करोगे ना, उतने ही आपका भगवान से प्रेम बढ़ता जाएगा, भगवान से आपकी प्रीति होती जाएगी, बढ़ती जाएगी प्यारे भक्तजन। इसलिए भगवान के चरित्रों को सुनना चाहिए, गान करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज कहे कि बोले प्रभु मैं आपसे नहीं मांग सकता, बस मुझे आपकी भक्ति चाहिए, भक्ति दे दो मुझे। नहीं बेटा, तू सिंहासन के लिए तपस्या किया है, इसलिए जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू जो है 1000 2000 नहीं 36,000 साल तक तू राज्य करेगा। और 36,000 साल तक राज्य करने के बाद मेरे परम पद धाम पर तू वापस आ जाएगा। ये मेरी आशीर्वाद है, कृपा है। ऐसा सुंदर भगवान ने आशीर्वाद दिया। हाँ, समझ रहे हो नहीं? हाँ। ध्रुव जी को याद किए हो आप लोग? एक हाथ बार कब कब याद किए हो ध्रुव जी को? नहीं किए हो? पक्का? और मैं कह दूं याद किए हो तो? अच्छा चलो बताओ, बिहाव काकर काकर हो गए? शादी किसकी किसकी हुई है जी? हाथ उठाओ। अब सभी का तो शादी हुआ है कि नहीं? तब जब बिहाव होते तब बिहाव करैया महाराज मन है ना, बिहाव शादी जो कराते हैं वो लोग क्या कहते हैं, उत्तर दिशा में चावल फूल को फेंक दो और चढ़ा दो और प्रणाम करो, आपके शादी की साक्षी है ध्रुव जी महाराज। ऐसा कहते हैं नहीं? ध्रुव जी महाराज आपकी शादी के साक्षी हैं, ऐसा कहते हैं। तो उस समय आप जो है ध्रुव जी को याद करते हो और उत्तर दिशा पर टिमटिमाते रहते हैं ध्रुव जी महाराज। समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तजन, सुंदर ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के वापस अपने नगर आए, महल आए। और नारद जी आकर के बता दिए सूचना। किसको बताए? नारद जी आकर के सूचना दिए हैं राजा उत्तानपाद को कि आपका बेटा जो है भगवान को प्राप्त करके आ रहा है। आप भगवान को प्राप्त करने के लिए आ रहा है, आपका बेटा जो है प्राप्त करके आ रहा है। जाओ दर्शन करो उनका, उनको सम्मान सहित लेके आओ। और उत्तानपाद और उनकी पत्नी वही सौतेली माँ सुरुचि दौड़ के जा करके स्वागत करके ला रही है कि हमारा बेटा भगवान को प्राप्त करके आया है। आहा, ऐसा कहा करके सुंदर उनको लेके आए सम्मान सहित। कालांतर में ध्रुव जी महाराज राजा बने और 36,000 साल तक राज्य किए हैं। 2 पत्नियां थी, भ्रमी और इला, और 2 बेटा हुए, उत्कल और उत्सर।
छोटा भाई जो था उत्तम, वो जंगल गया था शिकार करने, तो भीलों के द्वारा वो मारा गया। समझ रहे हो ना? अब ध्रुव जी महाराज को मालूम चला कि मेरा भाई मर गया, तो भाई की रक्षा के लिए जब वो गए मारने के लिए उन लोगों को, तब भगवान ब्रह्मदेव आकर के मना किए कि तुम भगवान के भक्त हो और तुम शस्त्र मत उठाओ। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए जिसका नाम था अंग। अंग नाम के एक राजा हुए जिसकी पत्नी का नाम था सुनीता। अब ये सुनीता किसकी बेटी थी? मृत्यु की। मृत्यु और अधर्म इनके माता पिता, और मृत्यु और अधर्म जो है इनके माता पिता। और प्यारे भक्तजन, ये सुनीता का कोई संतान नहीं हुआ था। राजा अंग ने क्या किया? राजा अंग जो है तपस्या किए, और राजा अंग जब तपस्या करते हैं और यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ कुंड से सुंदर यज्ञ पुरुष भगवान का प्राकट्य हुआ। और यज्ञ पुरुष भगवान जो है खीर का प्रसाद लेकर के प्राकट्य हुए। खीर राजा को दिए, राजा ने अपनी पत्नी को दी और कहा भगवान का ध्यान लगा के खीर को खाना। लेकिन उसने अपने माता पिता मृत्यु और अधर्म की जय ऐसा कह करके प्रसाद को खाया, और प्रसाद को खाया तो वो गर्भवती हो गई। खाई तो, और खाई तो फिर भाई जिसका नाम लेकर के वो खाई वैसे संतान मिला। उसका जो संतान हुआ उसका नाम पड़ा वेन। वेन 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 नाम का संतान हुआ जो अधर्मी था, क्योंकि अधर्म का नाम लेकर के खाई थी ना खीर को। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, और बच्चा जो है जैसे धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, और बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, प्यारे भक्तजन, बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़े होने लगा तो गलत संगति पर पड़ गया, अधर्म कार्य करने लगा, जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा। गांव के लोग आकर के राजा से शिकायत करते थे, राजा आपका जो बेटा है ना वो गलत कार्यों पर संलग्न है और हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं। महाराज अच्छी बात नहीं है, हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं, आप कुछ करिए भाई। अब रोज आकर के राजा कहते थे। राजा एक दिन अपने बच्चे को चमकाए कि तुम ऐसा काम मत किया करो बेटा। उसकी माँ सुनीता जो है पक्ष लेने लगी। सुनीता जो है पक्ष लेने लगी। क्या पक्ष लेने लगी? सुनीता जो है पक्ष लेने लगी कि बोले एक बेटा है जिसको तुम जो है बार बार चिल्लाते हो। राजा ने कहा कि इसकी माँ भी इसका सपोर्ट कर रही है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। एक बेटा है, और एक बेटा अगर कहीं आपका है तो उसे आप इतना ज्यादा प्रेम, इतना ज्यादा सर में मत चढ़ाओ। उसको थोड़ा बीच बीच में चमकाना भी जरूरी है और डांट लगाना भी जरूरी है उसको, ठीक है? ऐसा करना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। तो प्यारे भक्तजन, राजा अंग जो है रातों रात छोड़ छाड़ के सब चले गए। कहाँ चले गए? रातों रात छोड़ करके चले गए राजा अंग जो है राजमहल को, और राजमहल को छोड़ करके ये चले गए भैया। कहाँ गए किसी पता नहीं चला। अब राजा नहीं तो प्रजा का कल्याण कैसे होगा, है कि नहीं? जहां पर राजा नहीं वहां के प्रजा सुख से कैसे रहेंगे? तो उनके बेटे को, जो वेन था ना अधर्मी, उसको राजा बनाया गया। और वेन को जब राजा बनाया गया, राजगद्दी पर बैठाए, तो फिर ये बड़ा उल्टा काम करने लगा। पूजा पाठ टोटल बंद, यज्ञ होना बंद, सत्संग होना बंद, दान होना बंद। ऐसा देख करके ऋषियों को बड़ा गुस्सा आया, और सात सात महर्षि ऋषि आए, और सात सात महर्षि ऋषिगण आए, और आकर के राजा वेन से कहने लगे, वेन तुम जो है बहुत अधर्म का कार्य कर रहे हो, तुम जो है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम जो है प्रजा का तुम ख्याल नहीं रख रहे हो, और प्रजा का तुम ख्याल नहीं रखते हो, ये अच्छी बात नहीं है। यज्ञ होना बंद करवा दिए हो, पूजा पाठ होना बंद करवा दिए हो, और तुम जो है राजा हो तो इसलिए ऐसा काम मत करो, हमारी बात मानो। उसने कहा कि बोले मैं राजा हूं कि तुम राजा हो? बोले आप राजा हो तो राजा मैं हूं, तो मेरी बात मानो तुम। सप्त ऋषियों को बड़ा गुस्सा आया, और सप्त ऋषियों को जब गुस्सा आया, और सप्त ऋषियों को जब गुस्सा आया, कमंडल से जल उठाए, और कमंडल से जल उठा करके श्राप दे दिए कि तेरी तत्काल मृत्यु हो जाए, जा। तत्काल वो मर गया वेन जो है। अब वेन की मृत्यु हुई प्यारे भक्तजन। अब सप्त ऋषि लोग सोचे कि बोले ये तो मर गया, राजगद्दी पर किसे बैठाए हम? राजगद्दी पर किसे बैठाया जाए, और राजगद्दी पर कौन बैठेगा? राजा कौन बनेगा? तो मरे हुए शरीर को मंत्रों से मथे, मंत्र फूक फूक के डाले शरीर में, और मंत्र फूक फूक करके जब डाले शरीर में, तो एक काला काला पुरुष प्रकट हो गया, काला व्यक्ति, जिसे जंगलों का राजा बनाया गया।
फिर जब मंथन किए उसके शरीर को, और शरीर को जब फिर से मंथन करना चालू किए तो उस शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुए। संतों ने सोचे कि बोले ये तो ध्रुव का वंशज है, उतने बड़े भक्त का, कुछ तो अच्छाई हो गई इसके अंदर। मंत्र से फूके तो स्त्री पुरुष प्राकट्य हुए, उन दोनों का सुंदर शादी कराए और विवाह करा करके उनको राजा बनाए। किनको राजा बनाए? उसका नाम था पृथु और उसका नाम था अर्ची देवी। पृथु और अर्ची का सुंदर विवाह करवाया। और पृथु जी महाराज कौन है? हमारे नारायण श्री भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार किसका है? पृथु जी का। समझ रहे हो ना? पृथु का अवतार है, एक अवतार जो है। और पृथु को राजगद्दी पर बैठाया गया। पृथु जी महाराज सुंदर राजपाट चलाने लगे भैया। और ऐसा राजपाट चलाने लगे पृथु जी महाराज कि पृथु के शासन काल में सब प्रसन्न रहते थे। अब बरसात आया, पानी गिरा, किसान भाई लोग फसल डाले और धान की बुआई जब किए, धान की बुआई जब किए तो प्यारे भक्तजन धान की जैसे ही बुआई किए तो फसल जग ही नहीं रहा है, जग ही नहीं रहा है। परेशान हो गए, राजा के पास आए शिकायत लेकर के महाराज बोले फसल की उत्पत्ति नहीं हो रही है महाराज, क्या करें हम, फसल उत्पन्न नहीं हो रहा है। और आकर के जब फसल उत्पन्न नहीं हो रहा है शिकायत जब किए तब प्यारे भक्तजन राजा को क्रोध आया। और राजा जब क्रोध में आया तो धनुष बाण लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ा, धरती को, और धरती को मारने के लिए दौड़ा। धरती मैया ने देखा कि बोलिए मुझे मारने आ रहा है। राजा जो है एक गौ माता का स्वरूप बनाई और गौ माता का स्वरूप बना के राजा के सामने आके खड़े हो गए। और राजा के सामने आकर के जैसे ही खड़े हुए तब राजा कैसे मारे? अब पृथ्वी को बताओ, है कि नहीं? गौ माता को नहीं मार सकते। गौ माता भले हमें मारे लेकिन हम गौ माता को नहीं मार सकते। गौ हमारी माता है और गौ माता की पूजा और सेवा सबको करना चाहिए। कितने लोग गौ माता की सेवा करते हो? जरा हाथ उठाओ, सब किया करो। आपके घर में अगर गाय नहीं है तो गौशाला में एक गाय को आप गोद ले लो, ठीक है? गौशाला में एक गाय को गोद ले लो। एक गाय की महीने का चारा का जो खर्चा होता है ना, जो भी लगता है 2000-3000, वो आप महीना महीना जाके उस गाय के नाम से चारे का पैसा दो तो गौ माता के पालने का, गौ पालन का फल तुमको आप स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गौ माता की सेवा जरूर करना चाहिए। गौ माता है तभी ये संसार है, और गौ माता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो ना? तो गौ माता जो है प्यारे, सबको सेवा करना चाहिए गौ माता का। पृथु जी महाराज के पास धरती मैया जो है आई है, गौ माता का स्वरूप बना करके कहती है महाराज मैं धरती हूँ, आप अपने हाथ से मुझे दोहन करिए, दुहिए मुझे। और अपने हाथ से जब दुहना चालू किए राजा पृथु जो है तो धरती मैया उस गौ माता के गर्भ से सोना चांदी अन्न फसल सब निकलना चालू हो गया। समझ रहे हो ना? सुंदर सब कुछ जो है निकलना चालू हो गया गौ माता के गर्भ से। और गौ माता के गर्भ से जब सब चीज निकलना चालू हुआ तो प्रजा में उन्होंने बांटा। कालांतर में पृथु जी महाराज ने यज्ञ किया, और यज्ञ जब किया तो यज्ञ जब करते थे अश्वमेध यज्ञ ना, तो यज्ञ में से घोड़े को चुरा चुरा करके भागता था इंद्र जो है। पृथु जी महाराज को गुस्सा आया और पृथु जी महाराज ने क्या किया कि बोले तुम जो है मेरे यज्ञ से घोड़े को चुरा करके भागते हो, ऐसा कहा करके इंद्र के नाम से आहुति डालने लगे यज्ञ में। और यज्ञ में आहुति डालने लगे तब सारे देवता आकर के उनको मना किया, इनके नाम से आहुति मत डालो, इंद्र के नाम से आहुति डालोगे तो संसार का क्या होगा। रोके उनको, और रोकने के बाद सुंदर भगवान ने उनको दर्शन दिया प्यारे, और भगवान ने सुंदर उनको दर्शन दिया। और दर्शन दे करके कहा कि बोले पृथु बोले ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और तुम जो है जो कर रहे हो वो गलत है पुत्र, ऐसा कह करके उन्होंने कहा और दर्शन दिया। दर्शन दे करके कहा कि मांगो पृथु क्या मांगना है। तब इन्होंने कहा कि मुझे क्या दे दो, मुझे दे दो आप 10,000 कान दे दो। कितना कान मांगा? 10,000 कान। कान 10,000 कान क्यों मांगा होगा? क्योंकि कहे कि बोले प्रभु 2 कान से मैं आपकी भक्ति करता हूं तो मुझे सुनने में तकलीफ होता है, इसलिए आप मुझे 10,000 कान दे दो। तो 5,000 कान इधर और 5,000 कान इधर, 10,000 कान। सोचो आप, भगवान की श्रवण करने के लिए, सत्संग करने के लिए, उसको सुनने के लिए।
प्यारे 10,000 कान मांगा है ध्रुव जी ने, वो बोले उसने पृथु ने, और 10,000 कान उनको प्राप्त हुआ। पृथु जी महाराज के नाम से ही धरती मैया को क्या कहा जाता है? पृथ्वी कहा जाता है। पृथु के नाम से ही धरती मैया को क्या कहा जाता है? पृथ्वी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पृथ्वी। और हमारे इस पृथ्वी मैया से ही सोना, चांदी, हीरा, मोती निकला है। देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पृथ्वी मैया जो है, पृथ्वी का नाम पृथ्वी क्यों पड़ा है? राजा पृथु के कारण पृथ्वी हमको जाना जाता है। ठीक है, बोलो धरती मैया की जय, पृथ्वी मैया की जय, हमारे इस देश की भूमि की जय। आइए, बड़ा प्यारा वो गीत रसपान करते हैं हम लोग। ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं चमन के फूल यहाँ। गांधी, सुभाष, टैगोर, तिलक, ऐसे हैं अमन के फूल यहाँ। नो रंग बना बसंती भगत सिंह का, रंग लाल है लाल बहादुर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सुदूर हो जाता है, खुशियों के कवल मुस्काते हैं। सुन के रात की आवाज़, रंग हरा हरी सिंह नल में से, रंग हरा हरी सिंह नल में से, रंग लाल है लाल बहादुर का,
बहादुर रंग लाल है लाल बहादुर का रंग बना बसंती भगत सिंह का अमन वीर जवान से रंग बना अमर वीर जवान से मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती देश की धरती मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती बोल भारत माता की राधे राधे बोलिए धरती मैया की जय भागवत भगवान की जय दोनों हाथ उठा करके कहिए एक बार सभी भक्त जो है राधे राधे। श्याम से मिला राधे। प्यारे भक्तजन, पृथु जी महाराज के वंश में आगे हुए अंतर्धान, पृथु के पुत्र अंतर्धान के बेटा हुए हवीरधान, और हवीरधान के बेटा हुए कौन? प्राचीन बरही। ये प्राचीन बरही जो है यज्ञ करता था, और यज्ञ तो करता था लेकिन धर्म के विरुद्ध काम करता था। कैसे धर्म के विरुद्ध काम करता था प्यारे? यज्ञ करता था लेकिन धर्म के विरुद्ध कार्य कैसा? यज्ञ में पशुओं की बलि देता था। यज्ञ में क्या करता था? पशुओं की बलि करता था। ये पशुओं की बलि, और पशुओं की बलि करना अच्छी बात नहीं है प्यारे भक्तजन। यज्ञ तो करता था लेकिन उस यज्ञ में घोड़ों की बलि देता था, बकरों की बलि देता था। देखो प्यारे भक्तजन, हम जो है बलि करते हैं, और बलि करना अच्छी बात नहीं है प्यारे। घोड़ा कहते हैं अभिमान को, बकरा कहते हैं ममता को। प्यारे भक्तजन, बकरे की बलि करना है तो ममता रूपी बकरे का बलिदान करो, अभिमान रूपी घोड़े का स्वाहा करो, बलिदान करो। राजा कहने लगा कि बोले यज्ञ में तो पशुओं का आलभेद करना चाहिए, उसके आधार पर मैंने बलि दी। नारद जी ने कहा आलभेद का मतलब मारना नहीं होता, बल्कि आलभेद को कहते हैं छूना। समझ रहे हो ना? आलभेद को कहते हैं छूना। ममता रूपी बकरे को स्पर्श करके यज्ञ में आहुति दो। किसी घोड़े और बकरे को मारने का विधान नहीं है। हमें जब सुई लगता है, सुई लगवाए हो आप लोग? सुई लगता है तो दर्द होता है कि नहीं होता है? पीड़ा। आप सोचो, एक तो सुई लगवाते हैं हम लोग, इंजेक्शन लगवाते हैं, और इंजेक्शन लगवाते हैं तो हमको पीड़ा होता है कि नहीं होता है? इंजेक्शन लगता है तो। और कहीं बलि करोगे पशुओं को, उनको काटोगे तो उनको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? दुख होगा कि नहीं होगा? एक ठन सूजी लगाया बार तो हम 10 बार स्वस्थ दाई है कि नहीं? नहीं लगा, नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर साहब दवाई दे दो, हिम चल जाए काम, है कि नहीं? अब सोचो, इंजेक्शन लगाने में हमको पीड़ा होता है, और कहीं अगर हम अपने गले को कटवाए तब कैसा लगेगा? अब उनके गले को तुम काट रहे हो, तुम तो उनको पीड़ा होगा कि नहीं होगा? उनको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? बताओ।
नारद जी कहने लगे ऊपर से पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा मानो वेद किसी की हिंसा की बात हो रही है वेद में, परंतु वेद की गहराई में यदि प्रवेश करोगे तो अहिंसा ही परमो धर्मा, अहिंसा ही परमो धर्मा। प्यारे भक्तजन, आपने कभी किसी पंडित जी को देखा है शादी कराते हुए? शादी पढ़ते समय एक विचित्र बात होती है, एक मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी। कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? तत्वरः कन्याया हृदय आलभेत। इसके बाद वर को हृदय का आलभन करना चाहिए। अगर हम आलभन को मारना कहे तो क्या वर जो है दुल्हन को मारता है क्या? जान सही नहीं। आलभन का अर्थ होता है छूना। दुल्हा जो है, वर जो है, कन्या के हृदय का स्पर्श करता है। ऐसे ही प्यारे भक्तजन, परोक्षवादो वेद्यम बालनामानुशासनम, अहिंसा परमो धर्मा। वेद का सर्वोत्तम भाव है किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। समझ रहे हो ना? किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। एक बार व्यास नारायण भगवान से लोगों ने पूछा, महर्षि वेद व्यास जी एक बार पहुंचे जहां लोगों की भीड़ थी, तो उस भीड़ में महर्षि वेद व्यास जी से प्रश्न किया गया कि बोले धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा क्या है? क्या परिक्रमा देना धर्म है? क्या 5 बार नहाना धर्म है? क्या उल्टा होकर के तपस्या करना धर्म है? क्या है धर्म? तब व्यास जी ने कहा, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवा वर्धायताम आत्मनः प्रतिकूलानि परिघाम न समाचरेत्। बोले जो अपने लिए बात बुरी लगती है ना, उसे कभी दूसरों के लिए मत कहना। जो बात हमको बुरा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, वो बात आप किसी और अन्य के लिए मत कहना। यही धर्म है। व्यास जी ने परिभाषा दिया। समझ रहे हो ना? तो प्राचीन बरही को कहे कि देखो, प्राचीन बरही बोले ऊपर देखो जरा, तुमने बलि दिया है ना। ऊपर जब देखा सिर उठा के तो सारा घोड़ा बकरा सब आंख बड़े बड़े करके देख रहे हैं कि ये कब ऊपर आए तो हम इससे बदला लेंगे। इसलिए पशुओं की बलि नहीं करना चाहिए। बलि करना ही है तो रखिया होता है। रखिया देखिए ना, रखिया की बलि होती है। रखिया में सिंदूर तिलक लगाओ और उसको बलि दे दो आप। किसी की खून बहाने की जरूरत नहीं है। प्यारे, हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, खाने के लिए वो चालू किया है प्रथा। बलि प्रथा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। नारद जी जो है उनको सुंदर ज्ञान की बात बताए और पुरंजन व्याख्यान उनको सुनाए सुंदर। आगे पंचम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। पंचम स्कंद में एक पुत्र की कथा आती है, मनु जी महाराज की। प्रियव्रत की, प्रियव्रत, जिनको व्रत प्रिय लगे वो होता है प्रियव्रत। जिनको व्रत प्रिय लगे। प्रियव्रत जी महाराज शादी नहीं कर रहे थे कई दिन तक, और प्रियव्रत जी महाराज विवाह नहीं कर रहे थे कई दिन तक, क्योंकि भगवान के भक्त थे, वैष्णव भक्त थे। और प्रियव्रत जी महाराज ने सोचा कि मैं, सब रात होता है तो सब भक्त जो है सो जाते हैं रात्रिकालीन, इसलिए मैं रात होने नहीं दूंगा। ऐसा कहा करके सूर्य के समान दिव्य में ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया। रथ के चक्के का सुंदर निर्माण किया, और ज्योतिर्मय रथ का जब इन्होंने निर्माण किया तो पृथ्वी का 7 बार इन्होंने प्रदक्षिणा किया। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम कृष्यामि। ज्योतिर्मय रथ का सृजन करके सुंदर परिक्रमा करना चालू किया। पृथ्वी की 7 परिक्रमा किया। अब पृथ्वी की 7 परिक्रमा किया तो 7 दिन तक इस धरती पर रात नहीं हुआ था। सोचो, 24 घंटा उजाला ही उजाला रहा हो था उस समय। ब्रह्मा जी आकर के बताया कि बोले बेटा तुम प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो। जहाँ रात में विषयी पुरुष हो जाते हैं, वहीं योगी जन जो है समाधि लगा करके ध्यान करते हैं रात्रिकालीन, इसलिए रात होने दो। दिन है तो रात होना जरूरी है, दुख है तो सुख भी होना जरूरी है, और सुख है तो दुख भी होना जरूरी है। इसलिए रात होना प्रारंभ कराओ। रात होना प्रारंभ करवाया और इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा किया। जहां जहां पर इसका जो रथ है वो रथ का चक्का जो है धंसा, वहां पे क्या हुआ, रथ का चक्का जो है जब धंसा ना तो गड्ढा बन गया। वो गड्ढा सागर बन गया, 7 सागर, और जहां उसका मिट्टी उठा वो बन गया द्वीप। तो 7 द्वीप और 7 सागर बने हैं प्यारे। और विश्वकर्मा की बेटी बहिष्मति से इनका शादी हुआ, प्रियव्रत जी का। प्रियव्रत जी महाराज जो हुए, प्रियव्रत जी महाराज जो हुए ना,
हाँ? प्रिव्रत महाराज के आगे चल करके जो पुत्र हुए, आग्नित नाम के पुत्र हुए, आग्नित के 9 बेटा हुए और पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह करके विवाह किया इन्होंने। जम्मू द्वीप में 9 खंडा करके अपने 9 पुत्रों को बंटवारा कर दिया। हाँ? और ऐसे ऐसे खंडों को बांटते गए। एक था अजनाब खंड, अजनाब खंड के राजा हुए नाभि, नाभि जो थे वो अजनाब खंड के राजा हुए। और नाभि का जो बेटा हुआ, नाभि का जो बेटा हुआ मेरू देवी से विवाह हुई और नाभि जो थे इनका जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा ऋषभ देव। क्या नाम पड़ा? उनका नाम पड़ा है ऋषभ देव। ऋषभ देव नाम पड़ा नाभि के पुत्र का। हमारे 24 अवतार में से एक अवतार का नाम है ऋषभ देव। और ऋषभ देव महाराज का सुंदर आगमन हुआ। ऋषभ देव जो है हमारे 24 अवतार में से एक अवतार है ऋषभ देव भगवान। और ऋषभ देव भगवान जो है प्यारे इंद्र की बेटी जयंती से इनका विवाह हुआ। 100 पुत्रों को जन्म दिया। बोलो ऋषभ देव भगवान की। 24 अवतार में से एक अवतार ऋषभ देव का। ऋषभ देव महाराज के 100 पुत्र हुए। 100 में से बड़े पुत्र का नाम था भरत। ठीक है। ऋषभ देव महाराज अपने पुत्रों को सुंदर ज्ञान की बातें बताया करते थे। बेटा 2 प्रकार की आनंद होती है, एक ब्रह्मानंद और एक विषय आनंद। विषय आनंद तो हर जीवों पर मिलेगा, लेकिन ब्रह्मानंद जो है मनुष्य को ही प्राप्त होता है। मानव मनुष्य ही ब्रह्म आनंद की अनुभूति कर सकता है। ऐसा सुंदर ज्ञान की बातें बताए। अष्ट सिद्धियों को साथ लेकर के चला करते थे। ऋषभ देव भगवान के शासन काल में शेर और हिरण, शेर और गौ माता एक साथ पानी पिया करते थे। सोचो ऐसा सुंदर शासन चलता था। बारिश नहीं होती थी तो अपनी शक्ति से अपने नगर में बारिश करवाते थे ऋषभ देव भगवान। बड़े बेटे का नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। प्यारे भक्तजन, भरत जो महाराज थे वैष्णव भक्त थे भरत जी महाराज। और बड़े पुत्र थे भरत जी महाराज। इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र को सुमति, बड़े पुत्र का नाम था सुमति। सुमति को राजपाट सौंप दिए भरत जी महाराज। और राजपाट सौंप करके भरत जी महाराज चले आए जंगल। कहाँ चले आए? जोर से बोलो। भरत जी महाराज चले आए जंगल। और जंगल जब आए तो जंगल जैसे आए भरत जी महाराज, और जंगल जब आए तो जंगल पर नदी किनारे रह करके जीवन यापन करने लगे। गंडकी नदी, और गंडकी नदी के किनारे आकर के जीवन सुंदर यापन करने लगे। और गंडकी नदी जो है माँ तुलसी के शरीर से प्रवाह हुई है। गंडकी जो है तुलसी के साथ भगवान श्रीमन नारायण ने देव कार्य के लिए रमण किया था। उनकी पतिव्रत स्त्री, पतिव्रता धर्म को भगवान ने भंग किया था। तो उन्होंने श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? कि तुम पाषाण हो जाओ, पत्थर हो जाओ। ऐसा सुंदर क्या दिया था? श्राप दिया था। तो भगवान पत्थर बन गए गंडकी नदी में जाकर के। और उसी गंडकी नदी में उस पत्थर को छोटे छोटे कीड़े काट काट के जब अलग करने लगे ना, तो वही शालिग्राम जी बनते गए। क्या बनते गए? शालिग्राम जी बनते गए। और शालिग्राम जी की पूजा, शालिग्राम सभी के घर में होना चाहिए। और शालिग्राम जी को, माताओं को, सौभाग्यवती माताओं को नहीं छूना चाहिए शालिग्राम जी को। समझ रहे हो ना? तो सौभाग्यवती माताओं को शालिग्राम जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। किनके किनके घर में शालिग्राम जी भगवान है? हाथ उठाओ। हाँ, तो सौभाग्यवती माताएं जो है शालिग्राम को ऐसे छुआ मत किया करो। शालिग्राम जी डरते हैं कहीं मैंने एक का पतिव्रता धर्म जो है मैंने मेरे से भंग हो गया, कहीं आपके पतिव्रता का भंग ना हो जाए। अपने घर के आदमियों को कहो, पतिदेवों को, बच्चों को कहो नहलाए छुए, पूजा करो लेकिन दूर से। ठीक? हाँ, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है और मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो लिखा है उसी को बता रहा हूँ। अब आगे आपकी मर्जी है कि नहीं। देख भैया ये उसको जानवर को हटवा दो, पीछे किनारे कर दो, थोड़ा किनारे कर दो।
ठीक 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 ठीक। आप ऐसा कुर्सी लगा के वहीं पीछे बैठ जाओ भैया, तो आपके साथ वही वो रहेगा। ठीक ठीक। पता चली से गाज झलना चाह आप जिससे गड़बड़ हो जाएगी। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित को सुंदर कथा बताने लगे और कहने लगे कि बोले भरत जी महाराज जो है सुंदर गंडकी नदी के किनारे आश्रम बना करके रहने लगे और आश्रम बना करके सुंदर रहने लगे। उसी समय की बात है भैया, उस नदी के किनारे देखो भरत जी महाराज का नित्य का काम रहता था भगवान सूर्य को अर्घ देने का, और गंडकी नदी में नहा करके अर्घ दे रहे थे। और गंडकी नदी में नहा करके अर्घ दे रहे थे, उसी समय एक हिरणी चारा चर रही थी नदी के किनारे, और अचानक एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई भैया। और शेर के दहाड़ने की जब आवाज आई ना, तो शेर के दहाड़ने की जब आवाज आई तो वो हिरणी जो है छलांग लगा के भागने लगी जान बचाने के लिए। और जान बचाने के लिए जब वो भागी तो प्यारे भक्तजन जैसे ही भागी जान बचा करके जब वो भागी तो नदी में ही उसका गर्भपात हो गया, और नदी में ही उसका गर्भपात हो गया, और वो हिरणी नदी के उस पार गई और हफरते हफरते मर गई, प्राण को त्याग दी। हिरणी का जो बच्चा था वो फड़फड़ाने लगा नदी में। भरत जी महाराज हाथ में लेकर के उसको सुंदर ले आए, कहाँ? अपने पास। भरत जी महाराज उसका लालन पालन करने लगे, पालने लगे उसको। और भरत जी महाराज जब उसको लालन पालन करने लगे, पालने लगे, प्यारे भक्तजन भरत जी महाराज को खूब प्रेम हो गया उस हिरणी के बच्चे से। भरत जी महाराज को खूब प्रेम हो गया, ठीक है। और भरत जी महाराज को जब प्रेम हुआ उस हिरणी के बच्चे से, तो सोते थे तो हिरन, खाते थे तो हिरन, उठते थे तो हिरन। हिरण था ना मृग, और उस मृग से इतना प्रेम हो गया कि सोते उठते खाते पीते केवल हिरन 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 हिरन। हिरन सोता था तो अपना सोता था, हिरन खाता था तो अपना खाता था। एक बार भरत जी महाराज जंगल गए, और जंगल गए फूल पत्तियां तोड़ने के लिए, और फूल पत्ती तोड़ने के लिए उसी समय भरत जी महाराज के आश्रम के बाहर बहुत सारे हिरण जो है ना झुंड में जाने लगे। और बहुत सारे हिरण जब झुंड में जाने लगे तो भरत जी महाराज उस झुंड में जब जाने लगे तो भरत जी महाराज का जो हिरण है वो भी उस झुंड में चला गया, भरत जी महाराज को छोड़ करके भाग गया। और भरत जी महाराज को छोड़ करके गया, प्यारे भक्तजन भरत जी महाराज व्याकुल हो गए। हिरन 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 कह के प्राण को त्याग दिए। और हिरण हिरण कह करके प्राण को जब त्यागे, अंतिम समय में हिरन कहा है उसने, अंतिम समय में जिसका नाम लोगे वही तुमको जन्म मिलेगा, याद रखना। इसलिए अंतिम समय में भगवान का नाम लेना। मान लो जाए अंतिम समय में कहोगे कि बोले कुछ खा के मर जाते, ऐसा हाँ? मान लो जाए जलेबी खा के मन लगा था और जलेबी खा कर मर गए, अगले जन्म में तुम जलेबी बन होता तुम हमन खाओ। समझ रहे हो नहीं? इसलिए अंतिम समय में ये सब की लालसा मत करना, केवल भगवान का स्मरण करना। भगवान जब भी मरे तो आप सामने रहना। समझ रहे हो ना? जो मर गए उनको पूछना, एक बार जो मर गए उनको पूछना कितना दर्द होता है, मृत्यु के समय कितनी पीड़ा होती है। आज जन सियान मन चलते होते हम लोग फोन लगा पूछू, समझ रहे हो नहीं? मृत्यु की पीड़ा बड़ी भयानक होती है, समझ रहे हो? हाँ। तो भरत जी महाराज कौन सा जन्म मिला इनको? हिरण का, ठीक है। जीवन भर उसने हिरण 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 किया, हिरण खाली हिरण खाली हिरण खाली हिरण। एक सोनार था, अब वो सोनार जो है जीवन भर सोना बेचने का काम किया। क्या काम किया? जीवन भर वो सोनार जो है केवल सोना बेचने का काम किया।
अंतिम समय आया, खटिए में पड़ा है, पारा चढ़ गई, खूब तबीयत खराब, तबीयत खराब है और डॉक्टर आया, इंजेक्शन लगा रहा है, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। उनके बेटा लोग कहे कि बोले डॉक्टर साहब ऐसा इंजेक्शन लगाओ ताकि पिताजी कुछ तो बोले, एक आध जगह कोई सोना चांदी पैसा वैसा गड़ा के रखे होंगे, कुछ तो बताएंगे, ऐसा इंजेक्शन ठूस दो कि एक बार कुछ तो बोले, भले उसके बाद मत बोले। अब डॉक्टर आए, इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन लगा के बताए कि बोले 104 डिग्री बुखार है। वो क्या सोना का जो है कीमत जो है 104 रुपया है। बोला क्या 104 रुपया है, बेच दो सोना को। इतना कह के मर गए हैं। बताओ, जिंदगी भर खाली सोना। तो आप लोग तो खैर नहीं हो सोना वाले, ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, स्वर्ण जीवन भर किया और स्वर्ण कह करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो जीवन भर उसने क्या किया? जीवन भर उसने क्या किया है? केवल जीवन भर उसने केवल हिरण किया और हिरण कहा करके प्राण को त्याग दिया भैया, और मर गए। हिरण का जन्म मिला भरत जी महाराज, भगवान का बेटा था ये, ऋषभदेव भगवान का। हिरण का जन्म मिला, हिरण, लेकिन फिर भी पूर्व जन्म के सारे बात जो है इनको याद था, पूर्व जन्म की सारी बातें इनको याद थी, स्मरण थी। समझ रहे हो ना? पूर्व जन्म का सब बात याद था कि मैं भरत हूं करके, और सूखे सूखे चारा को चर चर के प्राण त्याग दिए। तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण के परिवार में। ब्राह्मण के यहाँ 4 बेटे थे, उसमें से सबसे छोटा ये था, 5वां। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, तीसरा जन्म। फिर भी उनको पूर्व जन्म का सब बात याद था कि मैं भरत था, ऐसा कहा करके। प्यारे भक्तजन, जब कर्म अच्छा होता है तो पूर्व जन्म की सब बात याद हो रहती है, याद रखना। और भरत जी महाराज का कर्म अच्छा था, इसलिए उनको पूर्व जन्म की सब बात जो है मालूम थी। और तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में जब उनका जन्म हुआ, फिर भी उनको सब बात मालूम है कि मैं भरत था। पिताजी के यहाँ जन्म हुआ, ब्राह्मण के यहाँ। बच्चा बड़ा हुआ, 5 साल का स्कूल में भर्ती कराए। ये पढ़ना लिखना नहीं चाहता, क्योंकि भरत जी को सब कंठस्थ था। वेदों की ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, सब चीज कंठस्थ था भरत जी को। पढ़ के क्या करते हो? अब स्कूल में भर्ती कराए तो गुरु जी लोग पेंसिल पकड़ाए, 1 2 3 लिखाए। अब वो तो ऐसा बच्चा था कि उसको शून्य बनाने नहीं आता था। अब वो सोचता था मैं 0 बना के क्या करूंगा, पढ़ लिख इन लोगों को बता क्या करूंगा, मुझे तो सब मालूम है। गुरु जी लोग कहे कि बोले स्कूल से इसको निकाल दो, स्कूल से निकाल दिया। अब माता पिता कहे पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे हैं, एक काम करते हैं, पढ़ लिख तो रहा है नहीं, एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ना खेत भेजते हैं, धान वान बोएगा, काम वाम करेगा, ऐसा करके खेत भेजिए। अब खेत में भेजे भैया इसको, जा बेटा खेत में चारा डाल के आए हैं, फसल डाल के आए हैं, चिड़िया विड़िया मत आए, जा देखना, जाके रक्षा करना जा। और खेत में गए, खेत में जाकर के क्या किए, बोले चिड़िया ना आए, ऐसा कहा करके संसार के सभी लोगों को बुला लिए। आओ रे चिड़िया लोग आओ, जितने संसार के चिड़िया थे सबको बुला लिए। खाते कैसे हो मैं देखता हूँ, सब टपाटप खा के चले गए। खेत में एक ठो दाना नहीं। माता पिता गए, कुछ दिन बाद खेत में धान उग गया होगा, आ करके देखे खेत में एक ठो दाना नहीं जगह है। हे भगवान, ऐसे बेटा मिले निचट जो वाले का, भोग वाले का, जड़ के समान रहते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा है जड़ भरत। क्या नाम पड़ा है? जोर से बोलो। जड़ भरत नाम पड़ा है इनका, इसलिए जड़ भरत, जड़ के समान रहते थे, इसलिए जड़ भरत नाम पड़ा है। बोलो जड़ भरत जी महाराज की। माता पिता कहे, बोले काम करना बेटा, तू खेत मत जा, हम खेत जाएंगे, तू घर में रहना और पानी वानी भर के रखना। इतना तो कर सकता है, पानी भर के रखना हमारे घर वापसी आते तक। बोले ठीक है पापा मम्मी। और पिताजी माँ मैं बिल्कुल पानी भर के रखूंगा, ऐसा कहा करके पानी भरना चालू किया भैया। वो
और पानी भरना जब चालू किया उसने, हा? ऐसा पानी भरा, ऐसा पानी भरा, पूछो मत। गुंडी में पानी, मग्गम पानी, थाली में पानी, कटोरी में पानी, सब में पानी। माता पिता आए तो देखे ये भगवान ऐसा पानी भरा है, सब में पानी पानी। जा भैया तू घर में मत रह, तू यहाँ से निकल जा, तू जा, हम तुझे नहीं पालना चाहते। ऐसा कह करके उनको भेज दिए। ऐसा कहा करके उनको भेज दिए, घर से बाहर निकाल दिए। भरत जी महाराज कहे मैं तो यही चाहता था कि तुम लोग कब मुझे घर से बाहर निकालो तो मैं भगवान का भक्ति करूं, भजन करूं। ऐसा कहा करके भरत जी महाराज कहाँ रहने लगे? भरत जी महाराज जंगल में आ गए और जंगल में आ करके भरत जी महाराज जो है निवासरत रहने लगे और जंगल में भगवान के भजन करने लगे। प्रपंच से दूर, सबसे, माया से, प्रपंच से, परिवार से, इधर उधर भटकने लगे। पागल है समझे लोग उनको, पागल है। अब पागल होना बड़ी हैवी बात है कि नहीं? कोई मतलब नहीं पागल लोगों को देखो। और पागल बन के वो घूमने लगा, मुझे कोई मतलब नहीं किसी से, कोई कुछ भी करे। तो पागल बन करके भी घूमने लगे ताकि कोई काम ना बताए। पागलों को कोई काम थोड़ी करवाता है, ये काम करो करके। करवाते हो क्या? एक आध बार करवा दिखना है। अब वो पागल है, उससे कौन काम कराए? तो अपने में मस्त रहता था, भगवान का भजन करता था। प्यारे भक्तजन, एक समय की बात है, बोले वहां डकैत लोग रहते थे जंगल में, डकैत, भील आदि। अब वो डकैतों का सरदार था, डकैतों का। किनका सरदार था? डकैतों का। और डकैतों का जो सरदार था वो भद्रकाली मैया का पूजा करता था। अब उसने कहा कि हे भद्रकाली मैया, मातेश्वरी, मुझे एक बेटा दे दो, मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। नर बलि मतलब, नर मतलब मनुष्य। एक बेटा दे दो, मनुष्य के गले काट के चढ़ाऊंगा आपको। अच्छा, ऐसे ऐसे तो भक्त रहते थे। अब वो माँ काली से प्रार्थना किए, माँ, बोले एक बेटा दे दो, बेटा हो गया। अब नर बलि करना है इसको माँ काली के मंदिर में, और नर बलि करना है माँ काली के मंदिर पर। तो प्यारे भक्तजन, माँ काली के मंदिर पर जब बलि करने के लिए देखे किसको काटा जाए, कोई अपना गला थोड़ी कटवाएगा, ये मुझे काट करके। तो भरत जी महाराज को पकड़ करके ले आए जंगल से, जाओ रे पकड़ के लाना। अब भरत जी महाराज को पकड़ के ले आए। अब भरत जी महाराज को पकड़ करके जब लेके आए, भरत जी कुछ बोलते नहीं थे ना, चुप रहते थे। भरत जी महाराज आए और भरत जी महाराज जब उनको पकड़ करके लाए, प्यारे भक्तजन, चल हमारे सरदार बलि करेंगे। भरत जी महाराज को नहलाया गया और नहलाने के बाद में सुंदर लाल टीका लगाया गया, लाल फूलों की माला, लाल वस्त्र। कहा कोई अंतिम इच्छा है? बोले हाँ है। क्या इच्छा है? बोले भद्रकाली मैया की पूजा करना चाहता हूँ। किसकी पूजा करना चाहता हूँ? भद्रकाली मैया की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भद्रकाली मैया की पूजा करने के लिए भरत जी महाराज जैसे ही जा रहे हैं, और जा करके भरत जी महाराज उस भद्रकाली मैया की सुंदर आराधना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रणाम करने लगे भद्रकाली मैया का। आइए हम सब भी मिल करके माँ भद्रकाली मैया की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, वंदना करते हैं। बोलो भद्रकाली मैया की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। करे माता काली, कल 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 करे माता काली, कल 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 करे माता काली, कल 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 करे माता काली। काला थप्पड़
धरे हाथ मारू पद के बिकराली हरा खप्पर धरे हाथ मारू पद के बिकराली जय हो काली 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 कल 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 करे माता काली कल 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 करे माता काली ये कल 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 करे माता काली कल 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 करे माता काली हरा खप्पर धरे हाथ मारू पद के बिकराली हरा खप्पर धरे हाथ मारू तेरे बिकराले जय हो काली 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 जय हो कच 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 धान लवे कस मुड़ी लकाटक जाए वो मुड़ी मुड़ी के माला पहरे हम लोग पहुँचाए वो ये कच 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 धान लवे कस मुड़ी लकाटक जाए वो ये पटक पटक के दाना मारे हम लोग पहुँचाए वो ये तर 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 लहू को है लाली ये तर 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 लहू को है लाली तर 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 लहू को है लाली हरा खप्पर धरे हाथ मारू पदिए बिकराली हरा खप्पर धरे हाथ मारू पदिए बिकराली जय हो काली जय हो काली जय हो काली जय हो काली मुड़ी मुड़ी के माला पहने चुनी मुड़ी छरिया है वो काल रूप कंकाल माता जिबिया अपन रमाए वो ये काट काट कट 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 पिए लहू के लाली काट काट ये काट काट कट 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 पिए लहू के लाली काट काट हरा खप्पर धरे हाथ मारू पद के बिकराली जय हो काली जय हो काली जय हो काली जय हो काली दीवाना 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 मैया मैं तोरे हूँ दीवाना 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 मैया मैं दीवाना 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 मैया मैं तोरे हूँ दीवाना 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 मैया मैं दिन रात तोर मैया जपत रे तो नाम वो जपत रे तो नाम मैया जपत रे तो नाम वो जपत रे तो नाम कुछ सुहावे नहीं मोला बोता काम वो मोला बोता काम मैया मोला बोता काम वो मोला बोता काम दीवाना दीवाना मैया मैं तोरे हूँ दीवाना तोरे भगत हो ध्यान धरत हो तोरे भगत तोरे दुआरी मुठी गाना मैया मैं तोरे हो दीवाना
बनवासी बन के बनवासी सुतला माँ के बनवा बसा के सेवा न तोरे बजाना मैया मैं तोरे हूँ दीवाना 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 दाई मैं तोरे हूँ दीवाना मैया मैं तोरे हूँ दीवाना दाई मैं तोरे हूँ दीवाना बोल बोल चंडी मैया की राधे राधे से मिला दे। श्री राधे। बोलो भद्रकाली मैया की। भरत जी महाराज भद्रकाली मैया की पूजा करने गए और जैसे ही भद्रकाली मैया की पूजा करने गए प्यारे भक्तजन, और पूजा करने के बाद जैसे ही वो राजा की बलि करने लगे और जैसे ही राजा की बलि करना प्रारंभ किए उतने में माँ भद्रकाली प्रकट हुई और प्रकट होकर के मैया जो है उस सरदार आदिवासी का जो सरदार था राजा था उसके गले को काट देती है मैया जो है। प्यारे भक्तजन, बातचीत नहीं करो आप लोग। आपसे भक्तों को निवेदन करूं कि किसी भी प्रकार की वार्तालाप ना करें, आराम से अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। आप लोग प्रेम से मन लगाकर कथा सुनिएगा। बैठ जाइए, इधर कूलर के पास जितने खड़े हैं बैठ जाओ। क्यों खड़े हो गए हो आप लोग? बैठिए। भरत जी महाराज जो है माँ का सुंदर दर्शन किए और जो भरत जी महाराज को मारने वाले थे वो खुद ही मर गए। भरत जी महाराज सुंदर दर्शन करके कृतार्थ हुए माँ का और दर्शन करके परम पद धाम को चले गए। प्यारे भक्तजन, माँ जगदम्बा दर्शन देकर के चली गई। आगे भरत जी महाराज जो है जंगलों पर भ्रमण करने लगे तो उसी जंगल पर रहुगण नाम के एक राजा जो है कपिल भगवान के आश्रम जा रहे थे। रहुगण नाम के एक रहुगण नाम के राजा जो है कपिल भगवान के आश्रम जा रहे थे ज्ञान की बात सीखने के लिए, पूछने के लिए। और ज्ञान की बात सीखने के लिए जब जा रहे थे मार्ग में राजा जो है पालकी उठाया हुआ था और पालकी उठाने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है और 4 लोगों की जरूरत होती है पालकी उठाने वाले की। एक पालकी उठाने वाले की तबीयत खराब हो गई। राजा ने कहा कि जाओ पालकी उठाने वाले किसी व्यक्ति को लेकर के आना। जंगल गए, जंगल से पालकी उठाने वाले व्यक्ति को लेकर के आ गए। भरत जी महाराज को पकड़ के ले आए, चल पालकी उठाना हमारे राजा का, और हमारे राजा का पालकी उठाना ऐसा कहा करके लेके आ गए। प्यारे भक्तजन, और पालकी उठाने के लिए जब जैसे ही लेकर के आए भरत जी महाराज को, भरत जी महाराज पालकी उठा करके चलने लगे। और भरत जी महाराज जैसे पालकी उठा करके जब चलने लगे तो मार्ग में चींटी आता था तो चींटी को देख करके कूदते थे। छोटा कीड़ा आता था कूदते थे, पैर से दब के मर न जाए। आगे गए तो लकड़ी पर रहता था दीमक, वो दीमक को देख करके कूदे, पैर से दीमक न लग जाए, कहीं मर न जाए। हाँ, ऐसा कहा करके सुंदर आगे बढ़ने लगे। बार बार कूदते थे तो राजा जो पालकी में बैठा था रहुगण राजा, उसका सिर जो है टक से लगता था।
अभी बार बार सिर टक टक से लग रहा है, राजा को गुस्सा आया। और राजा को जब गुस्सा आया तो राजा जो है कहने लगा, कौन है ये जो बार बार कूद रहा है? तब कहा कि बोले महाराज, ये जो नया नया आया है ना, ये नया नया जो आया है वही कूद रहा है बार बार। बोले अच्छा। पालकी से सिर झाँक के उठा करके देखे, हट्टा कट्टा है। अच्छा, ये पतला दुबला आदमी क्यों लाए हो? ताना देने लगा राजा, क्योंकि भरत जी महाराज हट्टा कट्टा थे। बोले पतले दुबला क्यों लेके आए हो तुम लोग? हट्टे कट्टे को लाना था। ये ऐसा कूद रहा है बार बार, इसको इतना दंड देंगे, इतना दंड देंगे, पूछो मत। इतना मारूंगा इसे मैं कि इसकी आत्मा कांप जाएगी। हाँ, ऐसा कहने लगे। भरत जी महाराज सोचे, चुप रहूंगा तो अच्छा नहीं है, जवाब देना पड़ेगा। राजन, दंड देने की बात कर रहे हो, तुम किसे दंड दोगे? मैं ना तो पतला हूं और ना मोटा हूं, ना मैं पैदा होता हूं ना मैं मरता हूं। ये मोटा होना, पतला होना, मरना, ये सब देह का धर्म है। मुझ आत्मा में कोई द्वंद्व घटित नहीं है। आत्मा नहीं मरती है और ना ही जीवित रहती है। प्यारे भक्तजन, आत्मा को ना ही शस्त्र काट सकते हैं, ना हवा बहा सकती है, ना पानी को बहा सकती है। जायते अस्ते विपरिणमते वर्तते अपक्ष्यते विनश्यति। कहने लगे, ये शरीर की क्रियाएं हैं और वह देह में होती है, आत्मा में थोड़ी होती है। रहुगण कहे, ज्ञान की बात करने वाले कौन है भैया? ढंग से जब झांक के देखे तो झांक करके देखे तो कंधे में जनेऊ लटक रहा था। पूछे महाराज कौन हो आप? तब कहे, मैं भरत हूँ। चरणों में गिर गया और वहीं राजा रघुगण जो है सुंदर उनके पास बैठ करके ज्ञान की बातें सीखने लगे, पूछने लगे। राजा ने प्रश्न किया, ये सुख दुख का भोक्ता कौन है? जड़ भरत। बोले भाई, ये जो मन है यही सुख और दुख का कारण है। ये जो मन होता है ना, मन को कहीं दुखी रखोगे, अरे इसने ऐसा किया तो आप दुखी। अब मन को समझाओगे कि वो सामने वाला हमारे लिए अच्छा सोचता है तो तुम सुखी, है कि नहीं? तो ये मन ही हमारा दुख का और सुख का कारण होता है। मन को ही समझाना पड़ता है। मन को कहीं समझा दिए तुम तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीते है। मन में तुम कहीं निगेटिविटी बैठा के रख लिए तो तुम जो है कभी आगे बढ़ ही नहीं सकोगे। और मन में तुमने कहीं पॉजिटिविटी रखा है तो बिल्कुल तुम आगे बढ़ोगे। ऋणात्मक बातों को हटाओ और सुंदर अच्छे बातों को लेकर के जीवन में जब चलोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे और चल पाओगे। क्योंकि मन जो होता है वो इंद्रियों के वश में होता है, इंद्रियों का राजा होता है मन। आगे सुखदेव भगवान जो है राजा परीक्षित को नर्क के बारे में बता रहे हैं, नरकों का वर्णन कर रहे हैं। 28 प्रकार की नर्क होती है। यमराज की नगरी कहाँ है? पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की पूरी है, संयमनी पूरी 99,000 योजन नीचे। और उस नरक में तामिस्त्र नरक, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपा, काल सूत्र, असिपयन, सुकर्मु, कंदको, कृमि भोजन, संदंस और तप्त सूर्मी, वज्र, कंटक, शाल्मली, वैतरणी, पुयोद, प्राणबोधक, दंदसु, कुंभिपाक, शुचिमुख, ये नरकों का नाम है। जैसा जैसा कर्म हम करते हैं उस प्रकार से हमको नरक में जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तामिस्त्र नाम के नरक में ले जाके पटक देते हैं। इस नरक की भूमि ताम्र के समान आग में तपी हुई लाल रहती है। उस अग्नि संतप्त भूमि पर जीव भयंकर कष्ट पाता है। जो जीवों का काट करके मांस भक्षण करते हैं उन्हें कुंभिपाक नरक में जाना पड़ता है। घर पर आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखता है, उसे वज्रतुंड नाम के नरक में जाना पड़ता है। बड़े बड़े जीव गिद्ध तुम्हारे आंखों को निकाल निकाल के खाएंगे अगर तुम घर में आए हुए अतिथियों को बड़े बड़े आंखों से देखोगे तो, है कि नहीं? कई बार होता है कोई अतिथि आता है बार बार हमारे यहाँ, तो हम क्या कहते हैं, ये अतिथि जी सगा बार बार आ जाता है। इतना महंगाई जमाना है, बार बार कितना खातिरदारी करेगा। नहीं आता ना तो ज्यादा अच्छा था ये अतिथि जो है मेहमान। अब आंख बड़ी बड़ी करके तुम देख दी उस अतिथि को, मेहमान को। मरने के बाद तुमको फिर वज्रतुंड नाम के नरक में जाना पड़ेगा। और वज्रतुंड नाम के नरक में जाओगे तो बड़े बड़े गिद्ध आंखों को निकाल निकाल के नोचेंगे। माता पिता और गुरु या ब्राह्मण
से ऊंची आवाज में तुम बात करोगे भैया तो माता पिता और गुरु ब्राह्मण से कहीं ऊंची आवाज में बात किए, माँ बाप की कहीं बुराई करते हो, इधर उधर निंदा करते हो, माँ बाप की गुरु की निंदा करते हो, हैं ब्राह्मण की बुराई करते हो, निंदा करते हो, तो उसके लिए भी नरक का प्रावधान है भैया। कौन सा नरक जो है? हाँ बोले इस नरक में जाना पड़ता है, अंधकूप नरक में जाना पड़ता है। बड़ा बड़ा कुआं होता है, वहां पर तुमको पटका जाएगा। अब सोचो, इसलिए निंदा नहीं करना चाहिए। नरकों का बड़ा भयंकर वर्णन सुनकर के परीक्षित जी कांपने लगे। बोले प्रभु आप मुझे नरकों के बारे में बता रहे हो और इस नरकों से छुटकारा पाने का उपाय तो बताओ, इस नरकों से मुक्ति कैसे मिलेगी ये तो बताओ आप। तो कहे नरकों से बचना है राजन, तो उसके लिए एक उपाय है, भगवान का नाम। नरक में जाने से तुम बचना चाहते हो तो केवल है भगवान का नाम। भगवान का नाम जपो, हाँ? भगवान का नाम जितना जपोगे उतना कल्याण होगा, हाँ? समझ रहे हो ना? हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान का नाम अगर नहीं है तुम्हारे मुखारविंद में तो जीने से कोई मतलब नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, हाँ? इसलिए भगवान का नाम नित्य लेना चाहिए, हाँ? समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? इसलिए कहा गया है हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले। ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने सर चढ़ बोले। हर का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। ले समय पर समय ना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे, भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, 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 फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि का नाम लो परीक्षित, फिर इस नरक में से जाने से तुम बच जाओगे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। चलो एक बार हाथ उठा के कहिए सभी राधे राधे। प्यारे भक्तजन, परीक्षित जी जो है पूछने लगे, प्रभु इस नरक में जाने से उपाय कोई है? तो कहे कि बोले है, कोई भगवान का नाम। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, ध्यान से सुनना। ये ब्राह्मण जो है वेद पाठी ब्राह्मण था, पूजा पाठ कराने वाला था, यज्ञ तप दान सब करने वाला था अजामिल। एक बार मंदिर गया था भगवान की पूजा करने के लिए, मार्ग में इसने गणिका वैश्या को देखा कि एक व्यक्ति के साथ संलग्न थी। उस गणिका को देख करके मन आकर्षित हुआ और उस गणिका को लेकर के वो अजामिल जो है भाग गया उसको लेकर के। और अजामिल को लेकर के भागा और लेकर के जैसे ही भागा अजामिल को लेकर के, उस गणिका को लेकर के, वैश्य को लेकर के जब उसने भागा, प्यारे भक्तजन, और उससे शादी करने लगा, उस वैश्य के साथ रहने लगा, ब्राह्मण हो करके ऐसा कर्म करने लगा अजामिल जो है। और जब ऐसा कर्म करने लगा ब्राह्मण हो करके, पाप उसका बढ़ते गया, आयु कम होते गई। पाप जब उसका बढ़ते गया, आयु क्षीण होते गई, आयु कम होते गई। अजामिल के 9 बेटा हुआ, उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसके गांव में कुछ संत महात्मा पधारे, संतों को मालूम चला कि अजामिल ब्राह्मण होकर के गलत कार्य करता है। संत जब जाने लगे तो उसके घर में आके दरवाजा खटखटाए, बोले उसकी पत्नी निकली गणिका वैश्या। पूछी, बोले महाराज कहाँ है? बोले नहीं है। अच्छा गर्भवती है माता जी? आप बोले हाँ। तो आपका अगर लड़का होगा तो आप नाम रख देना नारायण, बस यही कहने आए हैं। और उसका बेटा हुआ तो नाम रख दिया नारायण। अब वो नारायण जो था वो छोटा था, तो नारायण से खूब प्यार था इनको। नारायण नारायण नारायण, सोते जागते नारायण। काल आया, और काल जब आया और जैसी काल जो है आकर के फांसी का फंदा डाल के खींचने लगी, यम की दूत, यमराज के दूत आ करके जैसे ही इसको खींचने लगे, प्यारे भक्तजन, यमराज के दूत जब आ करके इसको खींचने लगे, उतने में यम के दूत आके जब मारने लगे, पकड़ने लगे, ले जाने लगे, उतने में 3 बार चिल्लाया इसने, नारायण नारायण नारायण, 3 बार। और 3 बार जब चिल्लाया नारायण नारायण नारायण, 3 बार जैसे चिल्लाता है नारायण नारायण नारायण, तो भगवान के दूत आ गए बचाने के लिए। अजामिल को लेके नहीं जा सकते तुम। यमराज के दूतों ने कहा क्यों लेके नहीं जाए भैया? इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है,
इसने अपने स्वामी का नाम नहीं, इसने अपने बेटा को बुलाया है, छोटा बेटा को। जैसा भी हो नाम तो लिए हैं। बोले नहीं लेके जा सकते आप इसे। बोले ठीक। यम के दूत वहां से भाग गए और यमराज के दूत वहां से चले गए। प्यारे भक्तजन, यमराज ने पूछा क्यों भैया अजामिल को लेके क्यों नहीं आया ब्राह्मण को? और अजामिल को जब लेकर के नहीं आया तब यमराज ने कहा कि बोले उसने भगवान का नाम लिया नारायण का और नारायण के पार्षद आ गया। तो यमराज ने स्वयं कहा, सुनो ध्यान से, क्या कहा यमराज ने? अंतिम समय में जो भी भक्त जो है, जो भी व्यक्ति नारायण, गोविंद, अच्युत, केशव, दामोदर, सच्चिदानंद, शिव, कन्हैया, हाँ, ये सब नाम अगर कोई लेता है तो उसे भूल करके हमारे यहाँ लेके मत आना। भगवान का नाम जो लेगा छोड़ देना। स्वयं यमराज का आदेश है। अजामिल ने देखा मैं भगवान का नाम लिया हूं, मैं अपने छोटे बेटे को बुलाया हूं 3 बार नारायण नारायण कह करके, और स्वयं भगवान के दूत आ गए बचाने मुझे। अगर मैं भगवान का नाम जपना चालू कर दूं तो सब छोड़ करके हरिद्वार चला गया, भगवान का नाम जपना चालू कर दिया अजामिल ने। कहीं ना कहीं छोटे बेटे का नाम रखा था नारायण, उस नारायण के कारण नारायण के दूत आए। आप लोग भी अपने बेटे बेटी का नाम भगवान के नाम को जोड़ के रखो, ठीक है? आप सब भी अपने संतानों के नाम को भगवान के नाम को जोड़ करके रखो, तभी कल्याण होगा। आजकल जमाना है चुन चुन मुन मुन टुन टुन, है कि नहीं? बेटा हो गए तो रिंकू चिंकू टिंकू रखते हैं भाई। क्या नाम रखे इस बाबू बेंजो वाले थे अपन लड़का के नाम? सही में राम रखे जी, माने नहीं पड़ी भाई। हमारे बेंजो वाला का देखो होशियार है, देखो अपन लड़का के नाम राम नाम रखे। एक बार ताली बजाओ भाई बेंजो वाला का। सर्दी में परेशान है बेचारा है। तो भाई अब दिन भर खिला चला खाते रहे तो सर्दी हो ही नहीं, बता ना। आज उपास ही बेचारा है, मंगलवार केला वेला खा लेते बाबू, ऐसे नहीं खाऊं गुरुजी सर्दी दरे खाते नाक बह रहा की बता। अब पाछू में लड़का बता हमारे पेट वाला 6 ठन केला खा बैठे गुरुजी के। अरे तो यहाँ उपास रही का काम की का खाते 6 दिन भर उपास हो कहा दस्ता वो दिले खरबूज खलो खा है, वो बड़ा मरना है नहीं है। सर्दी धरे होती ठंडा ठंडा चीज ले खाबे, सर्दी पकड़ी नहीं है। बने नाम रखे लेकर अपन राम नाम रखे, बढ़िया भाई। आप सब भी अपने बच्चों के नाम को भगवान के नाम जोड़ करके रखो भैया, ठीक है? हाँ। 7वें स्कंद पर कथा आता है एक और बड़े प्यारे भक्त का, प्रहलाद चरित्र की कथा। एक समय परीक्षित जी कहने लगे सुखदेव जी से कि बोले हे प्रभु, भगवान समदर्शी हैं, सबको समान भाव से देखते हैं, तो एक बात बताओ, भगवान जो है हमेशा राक्षसों को ही क्यों मारते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं कि नहीं? इस पर भगवान सुखदेव जी ने कहा यही प्रश्न तुम्हारे दादाजी ने किया था जब राजसू यज्ञ हो रहा था, तब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर जी देवर्षि नारद से पूछे थे, और उसी समय राजसू यज्ञ के समय द्वारकाधीश का नाम लिया, तब शिशुपाल जो है गाली बौछार कर दिया। शिशुपाल से 101 गाली दिया, भगवान ने गला काट दिया, और गला काटा फिर भी उस राक्षस का जो अंश है भगवान में समाया। भगवान कल्याण किए कि नहीं किए उसका? उसी प्रकार से दैत्यों के वंश में एक बालक था जिसका नाम था प्रहलाद। इसके पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु। क्या नाम था? हिरण्यकश्यपु। ये हिरण्याक्ष का भाई है जो पृथ्वी को ले चुका था पाताल में। हिरण्यकश्यपु जो है इसकी पत्नी का नाम था कयाधु। आह्लाद, अनुह्लाद, सहलाद और प्रहलाद छोटा था, छोटा बेटा। अब इसको वरदान प्राप्त था हिरण्यकश्यपु को, दिन में मरू न रात में मरू, वस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, बाहर मरू न भीतर मरू, 12 महीना में न मरू, ऐसा वरदान ब्रह्मा से प्राप्त किया था। और ब्रह्मा का वरदान प्राप्त करके
हिरण्यकश्यपु का पापाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। खूब पाप, खूब पाप, खूब पाप, खूब पाप, खूब पाप। हिरण्यकश्यपु अपने नाम का जय घोष करवाता था, अपने नाम का जयकारा लगवाता था। चलो बाके बिहारी लाल का जय बोलो एक बार हाथ उठा के। बोलो बाके बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, कुंज बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, हिरण्यकश्यपु भगवान की। ये जन हाथ लागू ऊपर कर रहे हो तो नमोल बताओ तुम। हिरण्यकश्यपु भगवान की जय कहा था सब, जय कहा था। हिरण्यकश्यपु भगवान जी बताओ, सब के सब जयकारा लगा। हिरण्यकश्यपु भगवान की जय। बड़ा मरना है नहीं तो मैं क्या कह रहा हूं इसको ही तो समझना है आपको। मैं जानबूझ के बोला हूं, किसका किसका ध्यान है कि नहीं कथा में। सबके ध्यान हूं शरबत को थी है कि नहीं। शरबत है कि पानी हो आ रहे हो शरबत। हम पिया देते का होती, अकेला अकेला पिया तो तुम। मजाक की बात है, वो सब चीज हम लोग नहीं पी सकते कथा के समय। और कथा सुनते सुनते आप लोगों को भी नहीं पीना चाहिए। अब पियत हो पी लो, दाई हो अटक जो गड़बड़ हो गई। हम लोग कथा वाचन करते वक्त चाय पानी शरबत नहीं पी सकते, और ना ही सुनने वाला पीना चाहिए ना ही सुनाने वाला। समझ रहे हो नहीं। लेकिन गर्मी के दिन है, पी लो आप, ठीक है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो प्यारे भक्तजन, हिरण्यकश्यपु जो दानव था, ये अपने नाम का विश्वविद्यालय खोल के बैठा था। हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, सब बेटा को वहीं भर्ती करा दिया है। और वहां के गुरुजी कौन है? संडामर्क, शुक्राचार्य के बेटे। और हिरण्यकश्यपु का पापाचार इतना बढ़ चुका है, खूब बढ़ चुका है। ये अपने बेटों को कहां भेजे? अपने बेटों को भेजे है कहां? हिरण्यकश्यपु भेजा है संडामर्क के यहाँ। छोटा बेटा जो है प्रहलाद, ये तो नौधा भक्ति का पाठ करता है। कृष्ण रूपी ग्राह ने इनको ग्रस लिया है, इसलिए जन्म से ही भगवान का नाम जपता है और भगवान का नाम ही रटते रहता है। प्यारे भक्तजन, भक्त प्रहलाद जो है बच्चों को भी, पाठशाला के बच्चों को भी भगवान का नाम लेना सिखाते हैं। समझ रहे हो ना। भगवान का नाम लेना सिखाते हैं। दिन रात केवल भगवान का नाम जपते रहो, काम करते रहो। गर्मी की छुट्टी लगा एक बार, और एक बार जब गर्मी का छुट्टी लगा तो इतने में संडामर्क जो है प्रहलाद को घर लेकर के आए हिरण्यकश्यपु के यहाँ। और माता कयाधु ने सुंदर प्रहलाद का श्रृंगार किया और कहा, जा बेटा अपने पिताजी से मुलाकात कर ले। हिरण्यकश्यपु अपने छोटे बेटे प्रहलाद को गोद में बैठाए और गोद में बैठा करके पूछे, बेटा तुम कौन कौन सी बातें सीखे हो अभी तक? प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सांख्य आत्म निवेदनम। प्रहलाद जी ने पूरा नौधा भक्ति पाठ पढ़ा सुना दिया अपने बाप को हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप को अपना दुश्मन मानता था, नारायण को, भगवान, और शत्रु का नाम लेकर के बता दिया ये। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद से नीचे पटक दिया। संडामर्क कहे, संडामर्क से बोले, क्या सिखा रहे हो तुम मेरे बेटे प्रहलाद को? संडामर्क कहे, बोले गुरुदेव भगवान सरकार, आप गंगा जल पकड़वा लो हमारे हाथ में। गंगा जल पकड़वा के कसम खा के बोलने बोल दो, हम बोल देंगे गंगा जल पकड़ के। आप ग मतलब गधा कहते हो तो हम गधा ही सिखाते हैं। हाँ सरकार, ये पता नहीं कहां से पढ़ता है आपका बच्चा, हमें समझ नहीं आता। प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद से पूछते हैं, हिरण्यकश्यप ने कहा, बताओ जब तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें यहाँ सब नहीं सिखाया तो तुम कहां से सीख रहे हो? प्रहलाद ने कहा, मतिर्न कृष्णो परता स्वर्दो वा मिथोमि पद्येतः गृहव्रतानाम अदान्त गोभिर्विशताम तामिस्त्रम पुनः पुनश्च चर्वित चर्वणानाम। पिताजी,
जो अदांत है अर्थात जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वे भोगों को भोगने में ही संसार रूपी नर्क में जा रहे हैं और उनका भोग भोगना ही चरण है। ऐसे लोगों की बुद्धि अपने द्वारा दूसरों को सिखाने में भी भगवान में नहीं लग सकता। हे तात, महापुरुषों की चरणों की धूली में स्नान करने के बाद मति जो है भगवान के चरणों में लगती है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अपने ही शरीर में कोई असाध्य रोग हो जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति से शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को काट देते हैं। प्रहलाद जी को मारने का आदेश दे दिया है। सिपाहियों, ये दुष्ट जो है हमारे शत्रु का नाम ले रहे हैं, मेरे भाई की हत्यारे उस नारायण का नाम ले रहा है, पकड़ो पीटो मारो उसे, आदेश कर दिया। अरे प्रहलाद जी को हाथी से कुचलवाया, सांप से डसवाया, विष पान करवाया, भोजन बंद करवा दिया, फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। भोजन बंद करवा दिया तो लक्ष्मी मैया गयाधु का रूप लेके आके खाना खिलाने लगे। कुछ भी नहीं हुआ। शंडामर्क ने कहा, महाराज एक मौका और दे दो आप इस भक्त को, आप जो है एक मौका और दे दो इस अपने बेटे को। शंडामर्क जी विद्यार्थियों को छोड़कर बाजार चले गए और प्रहलाद जी वापस पाठशाला में आए और आंख मिचौली खेलने लगे। सब बच्चों को नारायण का नाम पाठ सिखाने लगे। नारायण 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 और नारायण 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 सब जो है कहने लगे। प्यारे भक्तजन, प्रहलाद जी अपने मित्रों से कहते हैं, मित्रों, यह मानव का जो जन्म है अत्यंत दुर्लभ है और मानव का जो जन्म है वो अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए मनुष्यों को भगवान का नाम लेना चाहिए। 20 वर्ष खेलकूद में गंवा दोगे तुम, 50 वर्ष सोने में बिता दोगे, बाकी 10 वर्ष परिवार में, 10 वर्ष बच्चे में बचा क्या फिर? इसलिए भगवान का नाम जपो। पत्नी और बच्चों के साथ हास परिहास में समय बीत जाता है। बच्चों ने कहा, मित्र ये सब बातें गुरुजी तो बात नहीं बताई हम। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे गुरुजी श्री नारद जी ने मुझे सब बताया जब मैं माँ के गर्भ में था। जब माँ के गर्भ में था प्रहलाद, तब कयाधु की चोरी करके भाग रहा था। कौन? इंद्र। हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था तो नारद जी उनकी रक्षा के नारद जी अपने पास रखे, तो नारद जी ज्ञान की बात सिखाते थे कयाधु को। तो गर्भ में प्रहलाद सब बात सीख लिया था। समझ रहे हो ना? इसलिए गर्भवती माताओं को भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि चाहे दैत्य हो, मनुष्य हो, यक्ष गंधर्व को भी सबको भगवान का नाम जो है रटना चाहिए, जपना चाहिए, भजना चाहिए। प्यारे भक्तजन, इतने में हिरण्यकश्यप जो है सोचा कि ये बच्चा जो है नारायण के बल पर घमंड करता है, नारायण के बल पर अत्याचार करता है, इसके नारायण को बुलाऊं मैं और बुला करके मार डालूं। हिरण्यकश्यप विचार कर रहे बैठ के और नारायण का नाम का गुंजन कर रहे। प्रहलाद पाठशाला में आकर के बच्चों को भी सिखा रहे और खुद गा रहे हैं, नाच रहे, कूद रहे। क्या गा रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन सूरज नारायण नारायण नारायण, सूरज नारायण
नारायण नारायण नारायण चंदा नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण बोले भक्तवत्सल भगवान की प्रहलाद जो है अपने सारे मित्रों को, छोटे छोटे बच्चों को, भक्तों को नारायण का नाम पाठ पढ़वा रहे हैं, सिखा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु आया और आकर के कहा, बता तू किस बल पर नारायण का भक्ति का प्रचार कर रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतस्य राजन सवै ब्रह्मणाम चाप्रेषाम परे वरे में स्त्रजंगाम में ब्रह्मद्विन संप्रणीता। हे राजन, तुम्हें तथा समस्त बलवानों के बल को बल देने वाले ब्रह्मादि देवता भी जिनके वश में है, उन्हीं के बल से नारायण की भक्ति का प्रचार कर रहा हूं। हिरण्यकश्यप कहा, कहाँ है तेरा भगवान, बता। प्रहलाद कहे, कहाँ नहीं है मेरा भगवान। हिरण्यकश्यप कहे, क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, बताओ कहाँ है तुम्हारा भगवान। तो वो कहे, पिताजी मुझे तो दिख रहे हैं मेरे भगवान, हरि स्वापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। अच्छा, क्या इस खंभे में है तेरे नारायण? क्या इस खंभे में है तेरे नारायण? आया, आकर के खंभे पर जोर से मारता है तलवार से, फाड़ करके भगवान जो है प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और युद्ध होने लगा नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यपु का। और युद्ध करते करते भगवान अपनी गोद में उठा लिए हिरण्यकश्यपु को और कहा, बोल क्या वरदान मांगा था तूने। दिन में मरू न रात में मरू, अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू। देख ये दिन है न रात है, ये संध्या का समय है, गोधूली बेला है, ये मैंने तेरे लिए बनाया है। 13वां महीना है, पुरुषोत्तम मास तेरे लिए बनाया है। 5 साल के तूने मेरे बच्चे को बहुत कष्ट दिया है। ऐसा कह करके क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़ दिए भगवान। और पेट को फाड़े तो वहां से दिव्य आत्मा निकला और जाके भगवान में समा गया। दिव्यात्मा जो है जाकर के प्रभु में भगवान में समाहित हो गया। देवताओं ने प्रभु की स्तुति की, जयकार करने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, पुष्पों की वर्षा, जयकार होने लगा और क्रोध शांत नहीं हो रहे भगवान का। आज शक्ति माँ लक्ष्मी आई और लक्ष्मी मैया जब आई तो लक्ष्मी मैया देख कर डर के भाग गई। जब भगवान ने दहाड़ मारा एक बार, लक्ष्मी मैया भी डर के भाग गई। प्रहलाद को सामने किया और प्रहलाद जी सामने आए, चरणों में लेट गए। सुपाद बोले, तमभरकम विलोक्यम देवा कृपया परिलुप्ता उत्थाप्य ये तीक्ष्ण ददाद कदाकराम बुधम कलाहे विस्त्रस्तधियम कृता भयम। चरणों में पड़े प्रहलाद जी को भगवान ने उठाकर गोद में उठा लिया, कर कमलों से अपने हाथ से उसके सिर को सलाहने लगे। प्यारे भगवान के बड़े प्यारे शिष्य कहने लगे, हे प्रभु आपकी पूजा आपकी आराधना
बड़े बड़े देवता नहीं कर पाते, तो मैं तो एक तुच्छ बालक हूँ, मैं कैसे आपकी आराधना कर पाऊंगा। हे प्रभु, मेरी विनती को सुनो और मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। आप गजेंद्र पर प्रसन्न हो गए थे, वैसे भक्ति मुझे प्रदान करो। हे प्रभु, आज जो सौभाग्य आपने मुझ राक्षस कुमार को दिया है, शायद ही वो सौभाग्य किसी और को प्राप्त होगा। प्रभु, आपने अपने कर कमल को मेरे सिर पर रख दिया, मैं धन्य हो गया। भगवान ने कहा, प्रहलाद एक बात बता, तुझे डर नहीं लग रहा है मेरे से? प्रहलाद ने कहा कि बोले पिताजी, एक जंगल में शेर दहाड़ता है तो शेर का छोटा बच्चा भी उसके साथ रहता है, उसका बच्चा डरता नहीं है, मैं कैसे डर जाऊं? मैं नहीं डर सकता। ऐसा सुंदर कहा। मांग, क्या वरदान मांगना है? कहा कि प्रभु, मुझ में कभी मांगने की भावना मत आए, मैं आपसे नहीं आपको ही मांगना चाहता हूँ, आप मुझे मिल गए, बस कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, जिस घर पर तेरे जैसा भक्त होगा उसकी 21 पीढ़ियां तर जाएगी, एक मनवंतर तक राज्य करने के बाद तुम मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। प्रहलाद, ये मेरा आशीर्वाद है, कृपा है, मेरा खूब आशीर्वाद, और आज से तुम मेरे परम प्रिय भक्तों में तुम्हारी गिनती होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आज ध्रुव और प्रहलाद चरित्र की कथा सुने हो, आप भी अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए। संस्कार स्कूलों में नहीं, परिवार से मिलता है, माँ बाप से मिलता है। बच्चों को खूब संस्कार दो। और कल गजग्रह की कथा होगी, समुद्र मंथन होगा, वामन अवतार होगा, राम जन्म होगा और कृष्ण जन्म होगा। आदि आदि कथा जो है आप सबको सुनने को मिलेगा। अधिक से अधिक जनसंख्या पर आइए कथा सुनने के लिए। और YouTube के माध्यम से भी आप सब कथा को सुन रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रही है। अपने अपने मोबाइल फोन पर आप प्रेम किशोर शर्मा लिखें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, ताकि आपको आगामी कथा का श्रवण का सुनने का लाभ मोबाइल फोन पर मिल जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसी समय पर कल हम सब कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। आइए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, सब भक्त मिलके आइए। बड़ी प्यारी भगवान की पतितमयी, पावनमयी, पुण्यमयी, दिव्यमयी आरती को करते हैं और अपने जीवन को हम सब जो है धन्य करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो बंसी वाले की। आरती जला लो प्यारे भक्तजन, सब एक दूसरे के हाथ को स्पर्श कर लो। परीक्षित जी, आप ऊपर आ जाओ भैया, यहाँ से आरती करो आप। मेघनाथ बाबू, कूलर को बंद कर दो यार, कूलर को बंद कर दो इसको। इधर आ जाओ, इस पर आ जाओ। इधर आ जाओ, इस पर आ जाओ, इस पर। वृंदावन बिहारी लाल की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती की जय नरसिंह कुंवर की। आरती की जय नरसिंह कुंवर की। आरती की जय नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। आरती
गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। जय हो बोले भागवत भगवान की जय हो। पहली आरती प्रहलाद उबारे, पहली आरती प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुश नख उदर विदारे, हिरण्यकोश नख उदर विदारे। दूसरी आरती वामन सेवा, दूसरी आरती वामन सेवा, बलि के द्वार पधारे हरि देवा, बलि के द्वार पधारे हरि देवा। आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती की जनर सिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। तीसरी आरती ब्रह्मा पधारे, ईश्वर आरती ब्रह्म पधारे, सहस बाहु के भुजा उठारे, सहस बाहु में भुजा उखारे। चौथी आरती असुर सहारे, चौथी आरती असुर सहारे, भक्त विभीषण लंका पधारे, भक्त विभीषण लंक पधारे। आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती की जनर सिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। जय हो पांचवी आरती कंस पछारे, पांचवी आरती कंस पछारे, गोपी ग्वाल शाखा प्रतिपाले, गोपी ग्वाल सखा प्रतिपाले। तुलसी को पात कंठ मणि हीरा, तुलसी को पत्र कंठ मणि हीरा, भरती निरखी गावे दास कबीरा, हरसिद्धि रखी गावे दास कबीरा। आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती की जनर सिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती की जनर सिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कपूर जला लीजिए। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे
मंदार माला तुलदार गाए काबल माला चित शेखराए